सब ओके का साइन दबा देना, सबका रिकॉर्डिंग का आया होगा। तो बिल्कुल बढ़िया से स्टार्ट करते हैं वापस से। थोड़ा सा कुछ ग्लिच के कारण ऊपर नीचे हो गया था, बट अब ये कंटिन्यू चलेगी। और कंटिन्यू अब आपको, मेरे को जो फोकस चाहिए आपका, वो सीधा मेरे को सामने चाहिए, ना मेरे को लेफ्ट में चाहिए, ना मैं आपको राइट में चाहिए। ना मुझे ऐसा चाहिए कि आपके बाबू का मैसेज आया तो बाबू को ये, बाबू का वो। सब अपनी बाबू सोना को बोल दो कि आने वाले 1.5 घंटे के लिए जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हो वो अभी कहीं पे ऑक्यूपाइड है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए शायद मैं भी रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। सब लोगों को प्रॉपरली कॉपी पेन के साथ रेडी रहना, क्योंकि अब जो स्टार्ट होगी तो वो एंड जब ही होगी जब मैं पूरा आपको समझा दूंगा और सिखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मिनिमम बिलिंग की क्लोजिंग में मैं आपको विद इन 5 मिनट्स के अंदर सिखा दूंगा पूरी, क्योंकि मैं 5 मिनट की ही क्लोजिंग करता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल हम बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। मान के चलो आज का हमारा टॉपिक जो था वो था इनविटेशन नहीं, एनरोलमेंट से डे 2 तक का सफर। क्योंकि डे 2 तक का मतलब हमारा 2 दिन का ही अब सिस्टम बचा है। तो 2 दिन के अंदर कैसे काम करना है, क्या करना है, किस तरीके से रखना है, सारी चीजों को, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को सुनना प्रॉपरली। मान के चलो कोई भी नया व्यक्ति अगर इसको रिकॉर्डिंग पे देखेगा, तो आपके पास में पहली लीड आती है, मतलब जो हम नंबर शेयर करेंगे उसके पहले आपको अपने इनविटेशन और एनरोलमेंट का जो फॉलोअप होता है उसको आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। उसमें आपको मास्टरी करना है। मास्टरी मतलब ये नहीं कि मास्टर मतलब परफेक्ट ही बनना है, नहीं। आपको इतना सीखना है कि आप सामने वाले के ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाओ और अपनी एनर्जी के साथ काम कर पाओ। फिर अगर आप इन्विटेशन करते हो, इन्विटेशन के बाद 10 मिनट की वीडियो भेजी, वीडियो भेज के जो 199 रुपीज आते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, इस मीटिंग में वो बताया जाएगा। तो स्किप मत करना। अगर रिकॉर्डिंग पे देखो, लाइव देखो, तब भी आप स्किप मत करना। स्किप आपके लिए जो है लाइव वालों, वो इधर और उधर देखना है। अभी मम्मी को बोल दो, पापा को बोल दो कि पापा मम्मी बस 1.5 घंटे की जिंदगी के ये दे दो, क्योंकि आने वाले 1.5 साल, 2 साल, 5 साल में खुद बना लूंगी, ठीक है। तो हम बिल्कुल बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। मान के चलो अगर एक बंदे ने आपको 199 दे दिए, तो 199 देने के बाद में आप उसको यही बोलते हो ना कि 10 मिनट के अंदर मैं आपको शेड्यूल सेंड करूंगा, 15 मिनट के अंदर मैं भी आपको शेड्यूल सेंड करूंगा, 5 मिनट के अंदर आपकी डिटेल कंफर्म होकर आपके पास शेड्यूल आएगा। यही बोलते हो ना सब लोग, कुछ अलग तो नहीं बोलता है, सब यही बोलते हैं, राइट। तो ध्यान से सुनना, ये बोलते हो आप, अच्छी बात है। जितने मिनट का टाइम आप बोल रहे हो, आपको उतने ही मिनट में उसको उसका शेड्यूल सेंड करना है। आपको उतने ही मिनट में उसका शेड्यूल सेंड करना है। मान के चलो अगर आपने बोला है कि मैं आपको 10 मिनट में सेंड करूंगा, तो 10 से 12 नहीं होना चाहिए। फिर 10 से 9 हो जाएगा चलेगा, बट 10 से अगर 12 होगा तो उस बंदे का मैसेज 10वें मिनट में ही आता है सबसे पहले, सर आपने भेजा नहीं, क्वेश्चन मार्क। पता उस बंदे की साइकोलॉजी के अंदर क्या जाता है कि यार ये बंदा अपनी बात का नहीं हो पा रहा है। जिस प्रोस्पेक्ट ने, मान के चलो अगर मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, अब अगर आप एज अपलाइन क्या सोचोगे कि अरे चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बिजी शो करता हूँ, बिजी, बिजी शो करता हूँ। बिजी मीटिंग दिखाने के बाद शो करना, बिजी मीटिंग दिखाने के बाद शो करना। अभी आपने मीटिंग दिखाई नहीं, इसलिए आप शो भी नहीं कर सकते। तो आपको 10 मिनट के अंदर ही उसको पूरा की पूरा अपना भेजना है शेड्यूल। शेड्यूल भेजने के बाद जो पूरा वीडियो नोट है वो मैंने ऑलरेडी भेज दिया है। तो जितने भी लोग रिकॉर्डिंग पे देखेंगे, वो वाला वीडियो नोट देख लेना बिल्कुल बढ़िया तरीके से, या अपने अप्लायंस से मांग लेना, या फिर एक बार और बोल दूं, एक बार और कर दूं क्या वापस। हाँ जी, शायद हो सके मेरे को वो बात नहीं बोल पाऊँ, कुछ डिफरेंट ही बोलूंगा। तो डिफरेंट में बोल देता हूँ आप लोगों के लिए, एक और बेनिफिशियल चीज हो जाएगी। अब मान लो अगर मैं सामने वाले को अगर शेड्यूल भेजूंगा तो उसके बाद में मैं क्या बोलूंगा, सो हाय अदर्स, जैसे कि आपको भी मैंने अपना, सो हाय अदर्स, जैसे कि अभी आपने 199 पे करा था एंड आपका शेड्यूल आपके पास आ चुका है कंफर्म, जो कि 11 तारीख का पूरा डे 1 होने वाला है। बट ब्रदर अगर मैं बात करूँ, अभी भी लिस्ट देख पा रहा हूँ 30 से 40 लोगों से ज्यादा लोगों ने मेरे पास अभी 199 पे कर दिया था। बट छोटी सी प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि कुछ लोगों को मैं आज वाला जो 11 तारीख को सेशन होगा उसमें बिठाने वाला हूँ, और कुछ लोग जो रहेंगे उनको मैं आज से 1 महीने बाद जो सेशन होगा उसमें बिठाऊंगा। बट आपके रीजन मैंने देखे कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लाइक आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना था और फैमिली के लिए कुछ करना था। तो मैंने सोचा कि यार अगर आप इतने सीरियस हो एंड आपने मुझे भाई माना था, तो मैं आपको ना 11 तारीख वाले सेशन में ही एनरोल करा रहा हूँ। उसी का शेड्यूल मैं सेंड भी करा है। बस आप मुझे दो चीजों का वादा कर दो मेरे भाई, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला था कि मैं पर्सनली किसी को कॉल नहीं करता, बट अगर आप मुझे दो चीजों का वादा कर दोगे तो मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। पहली चीज, मेरे कॉल की और मेरे टाइम की वैल्यू को पूरा समझना। एंड दूसरी चीज, दोनों दिन सेशंस को पूरा अच्छे से देखोगे और हर एक वीडियो जो भी मेरी तरफ से आएगा तो प्रॉपरली अगर आप देख पाओगे, तो मुझे फटाफट से रिप्लाई कर देना कि यस सर आई एम रेडी करके, ताकि मैं आपके साथ में लग के आपको सारी चीजों में हेल्प करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। डायरेक्टली मैंने भेज दिया है। वीडियो नोट शेयर नहीं होती है सर, मैं भेज दूंगा। ये मीटिंग है ना, ये मीटिंग ही आपके लिए वीडियो नोट है, जो लाइव पे देख रहे हैं ये आपके लिए और ये सबके लिए। इजी इतना भी मत लो कि मैं बना के अगर दे रहा हूँ, मेरे को भी पता शेयर नहीं होती, इसलिए मैंने वीडियो नोट भेजा जानबूझ के, क्योंकि आप मेहनत नहीं करोगे लिखने वाली, इसलिए। अब ये वाली वीडियो नोट आपने भेज दी,
आदर्श भाई एक बात बताओ, अगर यही वीडियो नोट में आपको बोलूंगा, जहां पर मैं आपके रीजन आपको रिकॉल करवा रहा हूँ उस वीडियो नोट के अंदर, और मैं आपसे दो चीजों का वादा ले रहा हूँ, क्या वादा ले रहा हूँ भाई? पहली चीज, मेरे टाइम की कॉल की वैल्यू को समझोगे, और दूसरी चीज प्रॉपरली सेशंस को देखोगे, और हर एक वीडियो को जो अगर मैं लर्निंग के लिए भेजूंगा प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके देखना है। क्या देखोगे या नहीं देखोगे? बिल्कुल भाई, देखूंगा। रीजन पता है क्या है इस देखने का? क्योंकि मैंने इनको फियर ऑफ लॉस दिया, या तो आज है या आज से 1 महीने बाद है, बट आज इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि आप सीरियस लगे थे। आपको ये बातें उसके माइंड में फिट करना है। उसका माइंड का जो बोलते हैं ना बोल्ट होता है, नट बोल्ट जो होते हैं वो ढीले होते हैं, आपके पास पेचकस होता है, उससे टाइट ही करना है। अब आपने ये टाइट ही कर दिए, एनरोलमेंट का आपने ये करवा दिया, मान के चलो आप 2 दिन पहले भी करा रहे हो, आप ये वीडियो नोट का यूज करो। आप अगर उस दिन भी करा रहे हो तब भी यही वीडियो नोट का यूज करो कि आज शाम को होने वाला है। अब ये हो गया। अब उस बीच में मान लो आज तारीख क्या है? हाँ जी, हेलो 1 2 का 4, 9 तारीख है आज। 11 तारीख को हमारा फाइनल होने वाला है वापस से। आज हो गई ना, तो आज अगर एनरोल आया आपको गुड नाइट बोलना पड़ेगा उसको। आप गुड नाइट नहीं बोलते, मुझे पता है ना, आप नहीं बोलते, बट आपको गुड नाइट उसको बोलना है। वापस गुड मॉर्निंग भी बोलना है। आफ्टरनून में पूछना है कैसे हो। फिर आपको 2 बजे पूछना है लंच हुआ। फिर डायरेक्टली शाम में फैमिली में ऑल गुड ब्रदर, एंड डायरेक्टली गुड नाइट, क्योंकि अभी सेशन नहीं चल रहा ना। कनेक्टिविटी रखना है, ये आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग कराती है कि सामने वाले ने मुझसे गुड मॉर्निंग भी करा, मुझसे खाने का भी पूछा, मुझसे मेरे बारे में भी पूछा, और मेरी फैमिली के बारे में भी पूछा। कोई भी दोस्त यार कभी फैमिली के बारे में नहीं पूछता। कोई भी रिश्तेदार कभी फैमिली के बारे में फोन पे या मैसेज पे नहीं पूछता। उस बंदे से जब आप पूछोगे तो उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसकी बाबू भी नहीं पूछती उससे। आप में से बहुत लोगों के बाबू सुना है कि कभी फैमिली के बारे में एकदम पूछते हैं, हाँ जी फैमिली में सब कैसे, नहीं पूछता कोई। तो उसको अच्छा लगेगा, और उसको अच्छा लग रहा है मतलब उसको आप भी अच्छे लग रहे हो। बट इन सब चीजों के बीच में एक चीज बोलना चाहूंगा, इंटेंशन हमेशा क्लियर रखना कि सामने वाली मेरी बहन है और मेरा भाई है। दोस्त बनाने की कोशिश मत करना, ठीक है? अब ये हो गया। इसके बाद में मान के चलो आज 11 तारीख है। आज की 11 तारीख की जो मॉर्निंग आपकी होगी ना, वो मॉर्निंग ऐसे नहीं होगी गुड मॉर्निंग, नहीं। आपको एक कोई सा ऐसा कोट उसको भेजना है जो उसको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए प्रेरित करे, मोटिवेट करे, समझ रहे हो? आप मोटिवेशन ही समझते हो ना, तो मैं आपको मोटिवेशन ही बताता हूँ। उसको गुड मॉर्निंग आपको मोटिवेशन वाले कोट के साथ करना है, बरखा जी। अब रुखसार ये कर दिया। इसके बाद में उसको आपको कॉल शेड्यूल करना है। जैसे ये मीटिंग अभी हम शेड्यूल करे थे ना, आपको उसके साथ कॉल को शेड्यूल करना है। मान के चलो आपने गुड मॉर्निंग लिखा, उधर से गुड मॉर्निंग आया, आपको उसको 11 12 बजे के समथिंग लिखना है, ब्रदर कैसे हो? वो बोलेगा बढ़िया हूँ। आपको एक शेड्यूल करना है, ब्रदर अभी तो जस्ट मैं एक मीटिंग में था, तो आफ्टर मीटिंग में आपको कनेक्ट कर लूंगी, बट मुझे एक बात बताओ कि किस टाइम पे भी आप फ्री हो प्रॉपर्ली, 1:30 बजे या 2 बजे, ताकि मैं थोड़ा सा कॉल पे लेके मैं सोच रही थी, जिससे कि मैंने आपको बताया था मैं पर्सनली कुछ चीज आपको बताऊंगी, ताकि आपको सेशन में प्रॉपर्ली आप अटेंड कर पाओ और आगे भी सीख पाओ कि आगे कैसे बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ना है, तो आप मुझे बताओ 1:30 बजे आप फ्री हो या 2 बजे? ऑलवेज गिव, क्या बोला मैंने? ऑलवेज गिव ऑप्शंस। क्योंकि जब आप सामने वाले को ऑप्शन देते हो तो वो दो में से एक चीज चूज करता है। अगर मैं आपके सामने, ध्यान से मेरी बात को सुनना अनस भाई, अगर मैं अनस भाई आपके सामने रख दूं, मैं आपको बोलूंगा मेरे भाई आपको सिर्फ दाल ही खाना है। मैं आपको अगर बोलूं कि दाल खाना है, शायद आप खा भी लो और नहीं भी खाओ। अगर मैं आपको बोलूं मेरे भाई कि दाल चावल है और राइस है, किसको चूज करोगे? दाल चावल दोनों ही खाएंगे। ऑब्वियसली बात है, मैंने ऑप्शंस दिए, तो आपको सामने वाले को ऑप्शन देना है, क्योंकि वो एक ऑप्शन आपका चूज कर लेगा। थैंक यू सो मच अनस भाई, म्यूट कर लो। अब वो आपके ऑप्शन को चूज करेगा, वो 2 बजे ही प्रेफर्ड करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम सामने वाला ना बड़े वाली चीज को प्रेफर्ड करता है कि 2 बजे। 2 बजे हुआ, आपको अलार्म सेट करना है। अंकिता नाखून नहीं खाते, अच्छे कर्म जो कर रखे होते हैं वो खराब हो जाते हैं। आपको सामने वाले को 2 बजे का अलार्म सेट करके कॉल करना है। क्या बोला मैंने? जब तक आप फनल नहीं दिखा दो, जब तक आपको आपकी टाइम की वैल्यू खराब नहीं करना है। क्योंकि हम उसकी नजरों में यहाँ वैल्यू रखना चाहते हैं ना कि यहाँ। याद रखना, जो बच्चा स्कूल में लेट आता था ना उसकी इज्जत नहीं होती थी, जो बच्चा सबसे पहले जाता था ना उसकी बहुत इज्जत होती। एग्री करते हो मेरी बातों से? हाँ जी, हेलो, सब लोग एग्री करते हो बरका जी? तो यही हमको वैल्यू अपनी क्रिएट करना, अपने टाइम की वैल्यू खुद उसको दिखाना कि भाई देख मैं मेरे टाइम के लिए बहुत सीरियस हूँ। आपने दिखाया उसको 2 बजे। अब 2 बजे उसको कॉल करोगे, वो आपका कॉल पिक करेगा, क्योंकि वो बैठे ही इसीलिए था कि मैम का या सर का कॉल आएगा। 2 बजे कॉल करा, नॉर्मली हालचाल करा, हाँ जी कैसे हो क्या कर रहे थे, हालचाल पूछना है। हालचाल आपको पूछना है, बट हर कॉल पे वही सेम क्वेश्चन मत पूछना जो पहले पूछा था। कॉल करा, हाँ जी ब्रदर कैसे हो, ओके खाना वाना हुआ, लंच वगैरह। आपको अगर नहीं आती ना इंग्लिश, प्लीज मैं खुद बोल रहा हूँ हिंदी में पूछ लेना, खाना हुआ। इंग्लिश के चक्कर में अपनी पूरी हिंदी इंग्लिश सब खराब मत करके बैठ जाना।
मुझे पता है आपके ना इंग्लिश, हेलो ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग ब्रो, टेल मी अबाउट, आपकी फिर वो टेल मी अबाउट के बाद जब उसकी इंग्लिश चालू होती है और आपकी इंग्लिश इधर से खराब होती, ब्रदर नेटवर्क का ना इशू हो रहा है थोड़ा सा, रुको रुको मैं कॉल बैक करती हूँ। तो प्लीज, मुझे पता है सबके साथ होता है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उन चीजों का बोलते ना, सब चीजों को भुगत के आया हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। अब मान लो आपने कॉल करा, उससे पूछना हाँ जी ब्रदर खाना हुआ, वो बोलेगा हाँ जी हुआ। रिलेशन बिल्ड करना है सामने वाले से, हेलो, सबको करना है ना रिलेशन बिल्ड। अरे यार आपने अकेले अकेले खाना खा लिया, मुझसे तो पूछा ही नहीं यार ब्रदर। तो वो बोलेगा अरे अरे भाई जी, अरे आप भी खा लेते बिल्कुल आ जाओ। ये बात हुई, बोले एक्चुअली ना मैंने कॉल आपको इसलिए करा, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे पता है भाई मैं अगर एंटरटेन नहीं करूंगा ना आपको मीटिंग में, आप बोर हो जाओगे, आपकी नींद आ जाएगी, इसलिए मैं आपको एंटरटेन भी करते रहूंगा। अब आपको वो खाना खाने के बाद वाली प्रोसेस से कॉल में वो स्टार्ट करना है जो आपको बात करना है। एक्चुअली मैंने आपको कौशक, कशक राइट, हाँ कशक आप अनम्यूट हो ना, कुछ बोलना मैं जब बोलूंगा ठीक है। सो कशिक मैंने आपको एक्चुअली कॉल इसलिए करा था क्योंकि जैसे आपने 199 पे करा था, and मैंने आपको बताया था ना कि आज हमारी डे वन सेशन होने वाला है जिसके अंदर मतलब बहुत सारा नॉलेज आपको पता चलने वाला है, वो 4 से 5 प्रूवन वे पता चल जाएंगे जिसके जल्दी आप अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हो। तो एक्साइटेड तो हो ना आज के लिए कशक? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। देखो कशक अभी ना मैंने कॉल इसलिए करा है क्योंकि देखो मैं भी आपके लिए बुरा नहीं चाहता, और आप भी अपने लिए खुद के लिए बुरा तो नहीं चाहोगे ना, नहीं। इसीलिए मैंने कॉल कर लिया पर्सनली, और आपको मैं कुछ चीज बताने वाला हूँ। और सबसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कसक श्योर हो आज और कल प्रॉपरली टाइम मैनेज कर लोगे? जो मैं लर्निंग्स की वीडियो भेजूंगा, जो सेशन का 7 से 8 टाइम है, ऐसा तो नहीं कि आप अटेंड नहीं कर पाओ, तो मैं आप अभी बता दो। नहीं सर, कर लूंगी। क्योंकि क्या मेरे पास ना बहुत सारे लोग 199 आ गएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि उसमें से 5 लोग ऐसे हैं जिनकी घर की कंडीशन इतनी खराब है, वो रो रहे कि सर प्लीज आज बिठा दो, बट मैं नहीं बिठा पा रहा, इसलिए मैंने कॉल करके कंफर्म करा। पक्का आप अटेंड तो कर लोगे ना प्रॉपरली? हाँ सर, कर लूंगी। चलो ठीक है कश्यप, तो फिर एक काम करो कश्यप, आप बिल्कुल बढ़िया से रेडी रहो। अभी आप मुझे एक मैसेज ये कर देना कि यस सर मैं आज के लिए रेडी हूँ, और मुझे एक रीजन ऐसा लिखना कि मैं आपको आज वाले फनल में क्यों बिठाऊं, मुझे ये रीजन आप टाइप कर देना। फिर उस हिसाब से मैं फिगर आउट करके आपको शाम को 6:20 पे कॉल करूंगा, ठीक है? ओके सर। डन जी, चलो ओके जी, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू। मेरा यही सीन होता है और मैं यही करता हूँ पूरा, मेरे बंदे इसलिए रिटर्न होते हैं, मैं 2 लोगों को भी बिठाता हूँ। मेरी डे 3 तक लोग आते हैं, रीजन पता है क्या आदर्श भाई? मैं ना पहले ही उनको वो चीजें क्लियर कर देता हूँ जो हम नहीं कर पाते। सबको पता है भाई नहीं करते हम, एग्री करते हो ना बातों से, यस और नो? अब ये हुआ, इसके बाद में क्या करना है, आपने 6:20 पे कॉल शेड्यूल करा है, 6:20 पे उसको कॉल नहीं करना है, आपको 6 बजे उसको एक मैसेज करना है। कौन सा वाला? कौन सा मैसेज करना है उसको? मैसेज रितिका ये वाला करना है रहनुमा जी, कि पोस्टर के साथ वाला, डे 1 का पोस्टर होता है ना, बहुत लोग नहीं भेजते ना, डे 1 का पोस्टर भेजो। बट सबसे पहले एक वीडियो बना के रखना, जो कि मैं वापस भेज रहा हूँ अभी। पता है मेरे पास से सारा फॉरवर्ड हो जाता है, देखो आपके पास से फॉरवर्ड नहीं होगा बट मेरे पास से फॉरवर्ड हो जाएगा, इसीलिए मैं खुद बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए आने वाले कल के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है वापस। पता है मैं आपके लिए क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि ये मैं जो बनाऊंगा ना, ये हेलो एवरीवन करके बनाऊंगा मैं, ताकि मुझे भी आगे वो ना करना पड़े। अब मैंने डे 1 के लिए पोस्टर 6 बजे सेंड करता हूँ, ध्यान से सुनना, 6 बजे मैं पोस्टर सेंड करता हूँ। पोस्टर के सेंड करते ही नीचे पता है मेरा वीडियो नोट क्या होता है? सो हेलो एवरीवन, एक सेकेंड। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। एंड ये जो मेरा वीडियो नोट आने वाला है टोटली 30 लोगों के पास आने वाला है, जिन 30 लोगों को हमने आज के डे 1 के लिए सिलेक्ट करा है, क्योंकि मेरे पास अभी मैंने सिस्टम पे देखा पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर 300 से ज्यादा लोगों का 199 आया था, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, जैसे कि मैंने कुछ लोगों को बताया भी था कि मैं सब लोगों को सिलेक्ट कर पाऊँ आज के सेशन के लिए। तो जिन 30 लोगों को हमने सिलेक्ट करा और फिगर आउट करा है, उन लोगों के पास ये वीडियो नोट आ रहा है। आपको 3 चीजों का सेशन में बहुत ध्यान रखना है। पहली चीज, आपको सेशन को शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल अच्छे से देखना है। दूसरी चीज, आपको जैसे कि मैंने बोला था मेरे कॉल और टाइम की वैल्यू तो समझना ही है, बट जो सेशन में पर्सनालिटी आने वाले, जो कि सरप्राइज है भी आपके लिए कि कौन आने वाले, उनकी भी बातों की वैल्यू करना है। और तीसरी चीज, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मुझे इन चीजों की श्योरिटी दे सकते हो तो आप मुझे अभी रिप्लाई कर देना, ताकि मैं आपको आगे प्रोसीड कर दूं, क्योंकि आपको मैं गुड न्यूज दे देता हूँ कि आज का जो डे 1 होने वाला है ना, वही पर्सनालिटी लेने वाले जिनको आपने 10 मिनट की वीडियो में देखा था, मिस्टर राघव नरूला सर। ये मेरा वीडियो नोट चलेगा, यहां भी कंफर्मेशन हो रही है, बट क्या बोल के हो रही है आदर्श, क्या बोल के हो रही है दिव्या, क्या बोल के हो रही है चेतना? द आंसर इज नो। हेलो एवरीवन,
एवरीवन का मतलब उसके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों माइंड के अंदर जा रहा है कि इस इंसान के पास सच में मैं अकेली नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, इसके पास बहुत सारे लोग हैं। बट हम पता है क्या करते हैं, हाँ जी मैंने ना आपको कॉल इसलिए करा क्योंकि आप मुझे सीरियस लगे थे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे ना कॉल कर लेना कभी भी। हाँ देख लिया सेशन। आप बस उसके कॉल पे कॉल ही उठाते रहते हो, उसी के मैसेज पे रिप्लाई करते रहते हो, और उस सामने वाले के माइंड में ऐसे ही फील हो जाता है और ऐसे ही लग जाता है कि इसके पास सच में मैं अकेली हूँ। मेरी अकेली की ज्वाइनिंग पे ना ये बेचारे का घर चलने वाला है। होता है ना? एग्री गाइस? आप ही के लिए रखिए एग्री गाइस, ध्यान से देखना। ये करा, मेरे पास में सच में आते हैं कि यस सर मैं सारी चीजों की वैल्यू करूंगी, और लास्ट में मैंने क्या बोला, तो आपको मैं बता दूं कि जिस पर्सनालिटी की 10 मिनट की वीडियो देखी थी ना, वही पर्सनालिटी इस डे वन को कंडक्ट करने वाले हैं। ताकि मैंने राघव सर की हाइप बना दी, मैं प्री फॉलोअप के लिए भी कॉल करता हूँ, बट वहां पर मैं ज्यादा वो नहीं करता उसको, क्योंकि मैं ज्यादा अगर हाइप 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 करते रहूंगा तो उसके दिमाग में सिर्फ यही होगा, अरे यार ये तो सिर्फ मेरे को आएगा एनर्जी देके जाएगा, नहीं इसलिए मैं नहीं करता। मैं फिर डायरेक्टली 6:20 का कॉल शेड्यूल था मेरा जैसे कशक के साथ में, तो मैं कॉल करूंगा, हेलो हाँ जी सो कशक रेडी हो ना, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने बट वीडियो नोट आया, पहले देखा है नहीं देखा, पहले आप मुझे ये कंफर्म करो। मैं डायरेक्टली पूछता हूँ, मैं मानी पूछूंगा कैसे हो क्या हो। कॉल करा, हाँ जी रेडी हो, वो बोलेगा हाँ जी आदर्श भाई रेडी हो। मैं डायरेक्टली पूछूंगा वीडियो नोट जो आया था वो देखा या नहीं देखा, ऐसा देख लिया। तो जैसा कि आपको पता चल गया है कि यार D1 का सेशन वही पर्सनालिटी राघव नरूला सर लेने वाले, लिटरली यार आज से 1.5 साल पहले जब उस सेशन को आदर्श भाई देखा था ना, लोग बोलते हैं कि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, बट मैं बोलता हूँ कि एक दिन का डिसीजन ना जिंदगी बदल देता है, और आज आप देख लो आपके भाई की। उस सेशन को मैंने आज से 1.5 साल पहले देखा था, तो आज मैं यहाँ तक आके। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इस सेशन में ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, इस सेशन में आपको 3 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पहली चीज, सेशन को शुरू से लेके 7 बजे से लेके 8:10 तक, आदिल भाई मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरी भाई यहाँ की बातों को फोकस करो। 7 बजे से लेके 8:10 तक आपको प्रॉपरली सेशन को देखना है, वो बोलेगा यस। दूसरी चीज, ऐसा तो नहीं होगा ना ब्रदर कि कहीं बुआ के वहां जाना है, फूफा के यहाँ जाना है, मामा के यहाँ जाना है, तो आप मुझे पहले ही क्लियर कर दो ताकि मैं किसी और का नाम रख दूं। मैं नहीं चाहता मेरे भाई कि आपका भी टाइम वेस्ट हो और उस सामने वाले की सीट वेस्ट हो। इमोशनली थोड़ा सा हर्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको हर्ट नहीं करोगे, जब तक उसको फियर ऑफ लॉस नहीं दोगे, वो व्यक्ति क्यों आपकी बातों की वैल्यू करे। ईमानदारी से बताना, सब लॉयल्टी वहां पर रखते हो ना? कहाँ पर? शादी के बाद भी और 18 साल की एज के बाद भी लॉयल्टी हम सब रखते हैं ना? लॉयल होके बताना कि आप ये बातें पूछते हो सामने वाले से, क्या ये कंफर्मेशन लेते हो? द आंसर इज नो। अगर लेते होते तो शायद आज आप यहाँ बैठे होते, बट कोई बात नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, आपको उससे कंफर्मेशन लेना है। दूसरी वाली, कि पक्का आपको कहीं आना जाना नहीं है, बोला यस। तीसरी चीज, आपको सेशन के नोट्स बनाना है, जो ज्यादा अच्छा लगे वो तो आपको लिखना ही है, बट जो डाउटफुल लगे उसको सबसे पहले लिखना, जिससे मैं आपको क्लियर कर पाऊँ आफ्टर सेशन। और सबसे बड़ी मेन गलती हम ये कर देते हैं कि सामने वाले को हम प्री इम्यून ही नहीं कर पाते, फॉरएवर देख के वो भाग जाता है। रीजन, क्योंकि उसने कहीं सुना होता है या कहीं बाबा फूफा नाना मामा बहुत उसके दोस्त यार है, उसको नेगेटिव कर देते हैं। आपको प्रीमियम पहले ही करना है सेशन की, कि हो सके आपको इस सेशन में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में हमारे पता चलेगा जिसका हो सके शायद ना आपके माइंड में आ जाए कि यार इसके बारे में सुना था, समझा था या देखा था। बट आपको किसी भी चीज को प्री जज नहीं करना है अंकिता, क्योंकि आज की डेट में अगर मैं अंकिता आपसे ही पूछूं, मैंने अनम्यूट का साइन दिया है, तो अंकिता एक बात बताओ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर आप मॉल गए हो अंकिता कभी? यस सर। आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड से वॉइस आ रहा है। दीपाली वॉइस आ रही है आपको? मैंने एक यस एग्जाम्पल सर। देता हूँ। दीपाली एक बात बताओ, आप कभी मॉल गए हो? यस सर गई अब हूँ। मान लो आप मॉल जा रहे हो कपड़े खरीदने के लिए, अगर मॉल के कपड़े आपको फुटपाथ पे मिलेंगे ना जाते टाइम, आप वहां से नहीं लोगे, आप मॉल से ही लोगे। राइट और रॉन्ग? राइट। क्योंकि आपको पता है कि वहां पर मॉल का माइंडसेट बना के आप जा रहे हो, मॉल में अच्छे मिलेंगे। बट वहां पर आपने प्रीजेजे कर लिया, और लोग फॉर यहाँ पर आते हैं ना इस प्लेटफॉर्म के अंदर, फॉर एवर मत बोलो, इस प्लेटफॉर्म के अंदर आते हैं, तो वो हमेशा चीजों को प्रीजेजे कर लेते हैं, या तो कहीं सुना होता है या देखा होता है या कुछ होता है, बट वो क्लियर नहीं करते। एक बात बताओ दीपाली, अगर आपको स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हो और कुछ डाउट आएगा तो टीचर से पूछोगे या खुद ही उसको सब कर लोगे? टीचर से पूछूंगी। एग्जैक्टली तो यहाँ पर आपको आपका भाई जो है यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आपको मुझसे पूरा की पूरा क्लियर करना है और सारी चीजों को समझना है। फिर उसके बाद जो रहेगा आगे हम उस हिसाब से करेंगे फिर, ठीक है? ओके सर। चलो अब एक काम करो दीपाली, बैक टू बैक ना थोड़े से कॉल्स आ रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ी देर से कनेक्ट करूंगा आफ्टर द सेशन। अभी आप एक छोटा सा काम ये कर लो, और हाँ सॉरी दीपाली मैं आपको बताना भूल गया, यही लाइन बोलना है। कॉल कट कट करते करते आपको यही लाइन बोलना है। अरे हाँ मैं आपको ना बताना भूल गया दीपाली, कि एक बोनस टिप दे दूं मैं आपको दीपाली। जी सर। क्योंकि देखो दीपाली,
कॉल पर्सनली करा है, मेरे पास 30 लोग थे, मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि मैं सबको कॉल करूँ, राइट। और राइट। दीपाली आप मुझे सीरियस लगे थे इसलिए कॉल करके बोनस टिप ये बता रहा हूँ। आज इस सेशन में 30 लोग बैठ रहे हैं, बट कल इस सेशन में जो हमारा होने वाला है आफ्टरनून में, उसमें 20 लोग ही बैठेंगे। कितने? 20। बट मैं चाहता हूँ दीपाली कि मैं आपको 20 लोगों में लेके आऊं, इसलिए अभी से ही बता के चल रहा हूँ कि जो पिछले 4 पॉइंट बताए, इन चारों पॉइंट पे ध्यान तो रखना है। 5वां पॉइंट जैसे सेशन एंड होगा, फटाफट से रिव्यूज एंड ऑल आप मुझे सेंड कर देना जो सर बोले, ताकि मैं आपको कल के सेशन के लिए ले जा पाऊंगी, ठीक है। ओके सर। चलो अभी आप फटाफट से करो, क्योंकि बैक पे ना एक कॉल बहुत अर्जेंट आ रहा है, फिर मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट दीपाली। खत्म। अभी मेरे को बोलने में 3 मिनट लग गए, बट आप कॉल पर हो गए, इतना टाइम नहीं लगता है। लास्ट में मैंने क्यों बोली बोनस चिप, ताकि उसको एक थोड़ा सा अच्छा फील हो कि यार ये सच में मेरे लिए सोच रहा है। बट उसको फियर ऑफ लॉस भी दे दिया कि भाई देख, 20 लोग कल जाएंगे, अगर तू आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सॉरी, टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाए। और गुड बाय वो चाहता नहीं, गुड बाय वो चाहता नहीं। सही बात है, मजा आ रहा है ना मीटिंग में, यस और नो? मजा तो आएगा, मीटिंग मेरी है। सही बात है ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया, आपने डे 1 में बिठा दिया। अब आता है डे 1 के बाद, सर डे 1 के बाद ही तो दिक्कत हो जाती है, फॉलोअप के बाद में भी वो साला हो ही नहीं पाता प्रीमियम। 4 लाइन या 5 लाइन या 5 पॉइंट बताऊंगा, उन्हीं 5 पॉइंट को लिख भी लेना। अंदर की डीप में बात क्या करना है वो रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। डे 1 हो गया। अब डे 1 के बाद ना, आज सबने डे 1 में बंदे बिठाए थे। प्लीज गाइस कैमरे को ऑन करके बैठो, आपको थोड़ा सा आराम करना है, ऐसा लेटना है लेट जाओ थोड़ा सा, बट कैमरे को ऑन करके बैठो प्लीज यार, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है लिटरली। मेरे भी घर वाले 10 आवाज नीचे से लगा रहे हैं, बट मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे लिए आप जरूरी हो, ठीक है। और आप अगर रिकॉर्डिंग पे देख रहे हो ना, आपको आपकी माँ की कसम है अगर आपने पूरी एंड तक नहीं देखी तो। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो उसने डे 1 देख लिया। आज डे 1 कोई मुझे बता सकता है कितनी बजे एंड हुआ था, एग्जैक्ट टाइम, या मैं आपको बता दूं? एग्जैक्ट जो टाइम था डे 1 एंड होने का, वो था 8:11, क्योंकि 7:03 के बाद सेशन स्टार्ट हुआ था। मेरे तो बंदे भी नहीं बिठाए मैंने, बट फिर भी मुझे याद, क्योंकि मेरे रिकॉर्डिंग पे थे। बट राघव सर ने बोला था ना 1 घंटे 8 मिनट का, 8:03 पे सेशन स्टार्ट हुआ तो 8:11 पे खत्म हुआ, ऑब्वियसली बात है। 8:11 पे एंड हुआ सेशन, या 8:08 पे, दीपशिका इधर, चेतना इधर। 8:08 पे सेशन जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद में हमको क्या करना है, सामने वाले को 8:08 पे रिप्लाई नहीं करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ अब मैं आपकी वैल्यू बनाऊं। अब मैं आपकी उसकी नजरों में ऐसी एक इज्जत बना दूं कि वो सामने वाला ना, आप 10 अप्लायंस की हाइप बना दो, 10 अप्लायंस को आइडेंटिफाई कर दो, बट आपको इंस्पिरेशन माने। यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो मेरे फ्रंट के, उनको मैंने ही क्लोज करा था, उनसे मैंने ज्यादा फॉलो भी नहीं करा, बट फिर भी आज वो यहाँ 2cc करके बैठे, राइट। एग्री करते हो मेरी बातों से? बोलो हाँ। आई नो। उसका रीजन, अब ऐसा नहीं कि मैं झूठी कोई वो बनाता हूँ, नहीं, मेरे पास सच में लोग होते हैं, मेरे पास टीम के फॉलो और क्लोजिंग इतनी होती कि होती, बट आपके पास नहीं होते, बट आपको शो नहीं करना। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सेशन एंड हुआ 8:10 के, जब भी एंड हो, कभी भी किसी टाइम पे एंड हो, कुछ भी हो, उस सामने वाले की 2 मिनट तक तो टाइपिंग ही चलती है यार। आप उसकी टाइपिंग के बीच में घुस जाते हो ट्रेन लेके अपनी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, अरे मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी, अरे बिल्कुल रीजन, अरे वो नीचे टाइप कर रहा है, अभी नीचे आता है कि टाइप कर रहा है वो, या एंड्रॉइड में ऊपर आता है टाइपिंग चल रही है, आप ना सीन ही मत करा करो, सीन मत करा करो। जब भी उसके पूरे मैसेज हो जाए, उसके 2 मिनट बाद आपको रिप्लाई करना है। चलो बहुत बढ़िया बात है, बट वेट ही करो, मेरे पास बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है, बहुत लोगों के बैक टू बैक मैसेज आ रहे हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं जैसे ही 2 से 3 मिनट में फ्री होता हूँ, और जो मुझे ज्यादा सीरियस लग रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो मुझे आदिल भाई ज्यादा सीरियस लग रहे हैं, मैं उन्हीं को सबसे पहले कॉल करूंगा, तो जस्ट वेट ही करो, बस खत्म। आप चाहो तो ब्रॉडकास्ट में भी डाल सकते हो, पर्सनली डालने की कोई नीड नहीं, ब्रॉडकास्ट में डाल दो। ज्यादा लोग हैं तो ब्रॉडकास्ट में, एक ही है तो उसको एवरीवन ही बोलना है, ये नहीं कि आदर्श भाई मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, नहीं, एवरीवन तो यूज करना ही है। सो गाइस, एवरीवन वहां यूज कर लो कि गाइस मैं भी आपको एक एक करके कॉल करूंगा, बट जो मुझे सीरियस लगेंगे उनको मैं पहले करूंगा। अब ये हो गया सारी चीजें। अब उसके बाद में सबसे बेस्ट पॉइंट, कॉल पे आ गए, फॉलोअप में किसी से बात करते हुए कर दूं, या फिर पॉइंट बता दूं आउटर, चैट सेक्शन में मुझे बता दो, ताकि उस हिसाब से हम कंट्रोल करते फिर आगे। सबके लिए चैट सेक्शन ओपन है, जल्दी बता दो। अगर मीटिंग के लास्ट तक भी ये 43 बंदे रुक गए ना, मैं माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, आपका लेवल होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि सिस्टम मेरा जो डाउट सेशन होता है ना, अगर किसी ने अटेंड करा होगा उनको सब पता है कि वो डाउट सेशन के अंदर होता क्या है। फिर पॉइंट्स, सबके पॉइंट्स आ रहे,
कुछ लोगों के आ रहे बात करते हैं, बात कर रहे हुए, बात कर रहे हुए, बात कर रहे हुए, ठीक है। बात करने में, क्योंकि मेरा फॉलोअप 7-8 मिनट का ही होता है, बस मैं 4-5 लाइन ही पूछता हूँ, मैं ज्यादा नहीं करता। शोर तो नहीं है ना आपके आस पड़ोस में? हाँ हाँ, अनम्यूट करो। वॉइस आ रही है? हाँ जी सर। वही बैकग्राउंड में आस पड़ोस में कोई दिक्कत तो नहीं है अगर आप बोलोगे तो? एक सेकंड। मम्मी प्लीज, अरे आपके बैकग्राउंड से वॉइस नहीं आ रही है, वैसा कोई दिक्कत नहीं कि बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, क्योंकि आईफोन से हो आप तो वॉइस आइसोलेशन है। बट मैं पूछ रहा हूँ कि आप अगर बोलोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं बरखा जी? हो गया डन। चलो डन। मान लो बरखा जी, आपने डे 1 सेशन देखा है, आपने उसमें फॉरएवर के बारे में थोड़ा सा जाना था कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी है, जिसे आपने पहली बार देखा था डे 1। कुछ चीजों के हम्म। बारे में आपने देखा, बस वही चीज है। अब मैंने आपको कॉल करा, ट्रिंग ट्रिंग, हेलो। हेलो। हाँ जी बरखा जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया हो या बहुत बढ़िया हो? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? एग्जैक्टली क्या कर रहे थे अभी? कुछ नहीं, बैठी हुई थी, आपका वेट कर रही थी कॉल का। अच्छा, मेरे ही वेट कर रहे थे क्या? हाँ जी। चलो अच्छी बात है, बिल्कुल। एक्चुअली बरखा जी, मैंने कॉल इसलिए करा, जैसे कि आपने मेरी ऑडियो सुनी होगी, मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं सबसे पहले उन्हीं को कॉल करूंगा जो मुझे बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे थे। और आप ना बरखा जी मुझे थोड़े से सीरियस लगे, तो इसलिए मैंने पहले आपको कॉल कर लिया। तो गलती तो नहीं करी ना कॉल करके? नहीं सर, थैंक यू सो पक्का ना? मच। जी जी। चलो ग्रेट। तो बरखा जी एक बात बताओ, पूरे सेशन को आपने शुरू से लेके एंड तक देखा, तो जी। सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा सेशन के अंदर? क्योंकि बहुत लोगों के रिव्यूज इतने ज्यादा बेस्ट आए कि मैं आपको क्या बताऊं। वो तो आपको मेरी एनर्जी से फील हो रहा होगा, बट आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, पहले तो आप ये बताओ। सर रिव्यूज भी बहुत ऑनेस्ट थे, प्लस एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था। और सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई थी। हम्म। देख के जो पॉजिटिविटी मिल रही थी, वो अच्छा लगा। ओके, मतलब सर का समझाने का तरीका और जिस तरीके से वो बता रहे थे, वो सारी चीजें आपको बेस्ट लगी, राइट? हाँ जी। चलो अच्छी बात है। तो वर्षा जी मुझे एक बात बताओ कि जैसे आपने पूरे सेशन को देख रहे थे, सारी चीजों को देख रहे थे, तो आपने ना हमारी एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करके कंपनी के बारे में देखा था, राइट? जी जी। सो वर्षा जी मुझे एक बात बताओ कि इस कंपनी के बारे में पहले भी कभी सुना था या फर्स्ट टाइम ही सुना है अभी आपने? नहीं सर, फर्स्ट टाइम सुना है। अच्छा, पहली बार ही सुना है। हाँ जी। चलो कोई नहीं। पता है, आज से 1.5 साल पहले जब मैं इस काम के लिए आ रहा था ना, जब मैंने इस कंपनी के बारे में पहली बार सुना था ना, तो मैं देख के ना थोड़ा सा पहले तो शॉक हो गया। अब जी शौक पता है क्यों हो गया? क्योंकि जब राघव सर ने मुझसे बोला ना कि ये कंपनी 165 से ज्यादा देशों में रन कर रही है, 170 से ज्यादा देशों में, मैंने बोला कि यार 165 देश, कैन यू जस्ट इमेजिन बरका जी। हम्म। पहले मुझे पता है क्या लगा मेरे माइंड के अंदर, कि इंडिया में ये जो सिटी होती है ना छोटी छोटी, वहां पर। बट जब राघव सर ने बोला ना कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका और ऐसी जो कंट्रीज है, उन कंट्री में रन करी है, मेरे को सच में यकीन नहीं हुआ। हो सके आपने भी सुना भी सर के मुंह से, थोड़ा बहुत तो बिलीव आता ही नहीं है, राइट? जी जी। बट मैं आपको बताता हूँ, किसी भी कंट्री में आप जाना, जिस कंट्री को आप मानते हो, कौन सी सबसे अच्छी कंट्री लगती है आपको? इंडिया। इंडिया। और ऑलवेज। उसके अलावा? बहुत सारी है ऐसी तो। बहुत सारी में कुछ नाम? लंदन वगैरह बोल सकते हैं अपन। एग्जैक्टली exactly। इंग्लैंड वगैरह भी नाम तो सुने ही होंगे, हाँ। इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दुबई। अमेरिका हो गया। पता है, जी। मेरे को तो यकीन नहीं हुआ, तो सर ने मुझे बोला कि एक काम करना ब्रदर, आप जाना और गूगल पे सर्च कर लेना। मैंने सर्च करके देखा, मैंने विकिपीडिया, जो हमारा इंडिया का एक ऐप है, जिसके अंदर एक साइट है जिसके अंदर सारी चीजें बताई जाती है, मैंने, पता है बरकत जी, उस साइट पे जाके जब विकिपीडिया सर्च करा और मैंने फॉरएवर के बारे में देखा ना, तो सच में ये कंपनी इतने देशों में भी है, एंड पिछले 47 ईयर्स से रन कर रही है। और सबसे बड़ी बात पता है आपको बरखा जी, इंडिया के अंदर ये पिछले 25 सालों से रन कर रही है। बरखा जी एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी जी का नाम सुना है आपने? जी जी। कौन है ये बता सकते हो आप मुझे? प्राइम मिनिस्टर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, राइट, प्रधानमंत्री जी। जी। जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले नोटबंदी कर दी थी, राइट? हम्म। क्योंकि देश में बहुत सारी कालाबाजारी चल रही थी। अब एक जी बात बताओ, देश में गलत हो रहा था तो उन्होंने नोट बंद कर दिए, जो पिछले इतने सालों से गांधी जी के जमाने से चलते हुए आ रहे थे। गांधी जी को ही बंद कर दिया उन्होंने, 2,000 रुपए का, 1,000 रुपए का, 500 रुपए का, और उन्होंने 2,000 का नोट लिया। रीजन? क्योंकि इंडिया में गलत काम चल रहे थे और वो नहीं चाहते कि इंडिया वालों के साथ गलत हो, राइट? जी। एक बात बताओ बरका जी, अगर ये कंपनी पिछले 25 सालों से इंडिया में लोगों के साथ गलत कर रही होती, तो क्या मोदी जी इस कंपनी को चलने देंगे फिर? हम्म। नहीं चलने देंगे। जेन्युइन जी है, ट्रस्टेड है, पूरी कंपनी की गाइडलाइंस हिसाब से ही पूरी करेंसी चल रही है, तभी तो ये चल रही है ना यहाँ पर। जी। जी। बिल्कुल।
जब कपिल सर ने मुझे ये डाउट क्लियर करना बरका जी, मुझे कंपनी पे सच में बहुत भरोसा हो गया। अभी मैंने आपको ये चीजें बताई, आपको भी अच्छा लग रहा था ना सुनने में, जी जी जी। बट सच में ये कंपनी इतने सालों से चल रही है। अभी मैं आपको जब कॉल एंड होगा ना, मैं कंपनी के डॉक्यूमेंट भी आपको सेंड करूंगा बिल्कुल। मैं ये लाइन बोलता हूँ गाइस, और मैं डॉक्यूमेंट भेजता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे से मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, बट नहीं तो फिर मैं भेज भी देता हूँ बीच में। मुझे लगता है ना प्रॉस्पेक्ट थोड़ा ऊपर नीचे, मैं भेज भी देता हूँ बीच में फिर। बट मैंने क्या माइंड में घुसा दिया कि मेरे पास कंपनी के डॉक्यूमेंट भी जो लीगल है। अब बरका जी से मैंने ये क्वेश्चन पूछा पहला कौन सा, फॉरएवर वाला, कि इसके बारे में सुना था पहले या फर्स्ट टाइम सुना, ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि अगर इन्होंने पहले नहीं सुना तो मुझे नए प्रोस्पेक्ट की तरह ट्रीट करना है। अगर सुन रखा है तो मेरे लिए तो और आसान काम है फिर, क्योंकि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मुझे ट्रस्ट बिल्ड करना है और बढ़िया सा अपने बारे में वैल्यू देना है फिर। अब मान लो इन्होंने नहीं सुना था, अब इनसे तो कंपनी पे तो ट्रस्ट है ना अब आपको। जी जी सर। बिल्कुल। बट अभी पता है आपको बरका जी, एक बात बोलना चाहूंगा। अभी आपने इस सेशन को देखा है ना, तो अभी अंदर से आपके आ रहा है कि यार कितनी बढ़िया कंपनी, कितना बढ़िया सेशन था, कितनी सारी चीजें बेस्ट लगी। काम करती हूँ थोड़ा सा ना फैमिली में इसके बारे में शेयर करती हूँ, थोड़ा सा दोस्तों से शेयर करती हूँ, आ रहा है ना दिमाग में। जी बट उसके पहले ना एक बात बोलना चाहूंगा, और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मुझे एक बात बताओ बरका जी, आप लड़की हो राइट? जी। तो लड़कियों को ना पार्लर का बहुत शौक होता है राइट? हाँ जी सर। तो आप मुझे एक बात बताओ बरका जी, अगर आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो आप मेकअप आर्टिस्ट से पूछोगे या फिर उनसे जिसको मेकअप ही नहीं आता है? मेकअप आर्टिस्ट के पास जाऊंगी। मेकअप आर्टिस्ट से ही पूछोगे। अगर आपको खाना बनाना फिर सीखना है तो मम्मी से सीखोगे या पापा से? मम्मी से। क्यों पापा से क्यों नहीं सीख रहे आप? मम्मी करते आएंगे शुरू से, ये पता है, वो ज्यादा एक्सपीरियंस है इन चीजों में। एग्जैक्टली कि मम्मी के पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है उस चीज के बारे में, इसलिए आप उनसे पूछते हो राइट? बट पता है इस काम में लोग आते हैं तो गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं, उनको कमाना 20,000 रुपये होते हैं और वो जाते ऐसे लोगों के पास है जो खुद 10,000 रुपये नहीं कमा रहे। मैं आपकी नहीं बोल रहा, बट लोगों की ये गलती थी, जिसमें से एक लोगों में से एक लोग आपके सामने मोनू भर मारे। मैंने इस काम का पता है पहले सेशन में भी आपको 30% ही वर्क क्लियर हुआ, आपको भी पता है 30% चीजें क्लियर हुई है। अब मुझे भी 30% ही हुई थी। मैंने जाके लोगों के सामने ढिंडोरा पीट दिया, मैंने कृष्णा सर को देखा, राघव सर को देखा, मतलब ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा। बट मेरे पापा ने इस काम के लिए मना कर दिया, और मेरे जो दोस्त थे ना उन्होंने भी बहुत नेगेटिव कर दिया। क्योंकि देखो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप बताओ मत या ये मत करो, क्योंकि वो आपकी चॉइस है। हम इंडिया में रहते हैं, हर व्यक्ति भी आपका अच्छा नहीं चाहता, आपको भी पता है राइट? तो मैं आपको पहले यही बोलूंगा बरखा जी, पहले खुद इस काम का पूरा 2 दिन के अंदर नॉलेज ले लो, पूरा इस काम का सीख लो, समझ लो कि क्या काम करते, कैसे पैसा आता है। फिर उसके बाद आप किसी को भी बताओ, मुझे कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय बरखा जी आपको आता होगा राइट? जी जी। ये है प्रीमियम। बहुत लोग प्रीमियम इस तरीके से करते हैं। अच्छा अभी आप बताओगे मम्मी पापा को, चलो ठीक है यार मैंने भी बताया था ये हो गया, तो नहीं, उससे वो पूछो जो उसके दिमाग में चल रहा है, कि अभी आपको दिमाग में आ रहा है कि यार मैं इनसे भी शेयर करूँ उनसे भी शेयर करूँ। ये हो गया ये पॉइंट। फिर सेल्फ स्टोरी के साथ में देखो, इस चीज को समझो, फॉरएवर के अंदर हो चाहे किसी भी सेल्स इंडस्ट्री में चले जाओ, हर चीज बिकती है। कपड़े भी बिकते हैं, ये भी हम्म। बिकता है, ये लाइट भी बिकती है। इसको बोलते हैं सेल्स। और सेल्स हमेशा कभी भी होती है, वो होती है एक स्टोरी और एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत जल्दी बिकती है। आपके पास स्टोरी और एग्जाम्पल होना चाहिए, नहीं है अपना बना लो। मैंने अपनी स्टोरी से रिलेट कर दिया, उनके माइंड में आ गया। अब मैंने ये क्लियर कर दिया, अब पता है मैं इसके बाद क्या पूछता हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं डायरेक्टली एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ। मुझे एक बात बताओ बरका जी, जैसे भी आपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में देखा, सारी चीजों को अंडरस्टैंड करा, मुझे एक बात बता देना बस आप, क्या लगता है अगर कोई इंसान इस प्लेटफॉर्म पर मेहनत करे, अगर, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मेहनत करे बरका जी, तो ग्रोथ है या नहीं है? जी सर, होगी डेफिनेटली। ग्रोथ तो है। तो अब मुझे आप फिर ये भी बता दो कि अभी आप आ रहे हो तो क्या सोच के आ रहे हो, मतलब फर्स्ट मंथ में कितनी इनकम जनरेट करने का आपने सोचा है कि सर अगर मुझे इतना आ जाए तो मेरे लिए भी इतना काफी रहेगा, कितना सोचा है आपने? सर 15 to 20 अप्रोक्स। 15 से 20 हजार रुपए राइट? जी। चलो ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि 15 से 20 हजार रुपए कमाने के लिए आप मिनिमम डेली कितना टाइम मुझे दे पाओगे? 4-5 घंटे एटलीस्ट। 7 घंटे भी दे हाँ जी, सकते हैं। 4 से 5 घंटे दे सकते हो राइट? अब मुझे एक बात बताओ, इस प्लेटफॉर्म के, ध्यान से मेरी बात को सुना, 2 मिनट के लिए अगर मैं आपकी लाइफ से फॉरएवर निकाल दूं, तो फॉरएवर के अलावा भी आपके लाइफ में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 3 4 5 घंटे काम करके महीने का 15 से 20 या 25 हजार रुपए कमा पाओ? नहीं। नहीं है राइट? तो कैसा रहेगा, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं आपको आगे का फर्दर प्रोसीड करूं जिसके चलते आपको पहले ही महीने से 3 4 5 घंटे काम करके 15 से 20 हजार रुपए आने लग जाएंगे, तो कैसा रहेगा आपके लिए? बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा रहेगा राइट? बट देखो क्या जी। रहेगा, अभी मेरी राघव सर से भी बात हो रही थी एंड सारी चीजों के लिए मैंने देखा। ध्यान से मेरी बात को सुनना। शायद वो लेफ्ट होगा, एक काम करते हैं, मुझे यहाँ पर अभी रुखसार दिख रही है। रुखसार मैंने अनम्यूट का साइन दिया, वॉइस आ रही है? हाँ सर।
तो रुखसर मुझे एक बात बताओ, ध्यान से मेरी बात को सुना। अभी मेरी राघव सर से भी बात हुई थी, तो उन्होंने ना 3 वीडियो के बारे में बताया था और एफएलपी आईडी क्रिएट करने के लिए, राइट? हाँ तो अभी देखो क्या रहेगा रुखसार, वो 3 वीडियो की जो लिंक है ना, मैं देखो हर व्यक्ति को सेंड भी नहीं करने वाला, क्योंकि राघव सर ने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही डायरेक्टली बोला था कि मोनू ये 3 वीडियो उसी इंसान को भेजना जो मेरी भी और तेरी भी हर बात को फॉलो करे, हर चीज की वैल्यू करे, एंड उसको देख के प्रॉपरली रिव्यू सेंड कर पाए। तो रुखसार एक बात बताओ, अभी मैं कंफर्म नहीं बोल रहा, बट मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं देखो मैं टोटली 30 लोगों में से 20 लोगों को सिलेक्ट करूंगा, और 20 में से 5 लोगों को वीडियो की लिंक सेंड करूंगा, जिसमें से 3 को ऑलरेडी कर चुका हूँ, और एक को मैं सोच रहा हूँ रुखसार कि मैं आपको सेंड कर दूं। तो अगर मैं आपको सेंड करता हूँ रुखसार, तो आप मुझे एक बात बताओ, 3 वीडियो है, तीनों वीडियो, एक वीडियो उसमें से 45 से 50 मिनट की है, 2 वीडियो 10-10 15-15 मिनट की है। तो अभी जैसे 8:30 बज रहा है, तो आप 10 बजे के पहले वीडियो देख लोगे तीनों, या 11 बजे के पहले देख लोगे? सर, देख लूंगी सर, 10 बजे तक देख ली सर कंप्लीट। चलो ठीक है, आपने 10 बोला है, मैं आपको बोल रहा हूँ आप 10:30 के पहले प्रॉपरली बस नोट्स के साथ में मुझे प्रॉपरली देना है, क्योंकि एक वीडियो जो होने वाला है वो पलक जैन मैम का होने वाला है। अब आप सोच रहे होगे कि ये पलक जैन मैम कौन है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कल हमारे शाम का जो सेशन रहेगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, वो उसके स्पीकर है पलक जैन मैम, उनकी जर्नी आपको पता चलेगी पूरी की पूरी। दूसरा वीडियो आपको मार्केटिंग प्लान का होने वाला जी है, सर। क्योंकि अगर आप फॉरएवर में आ रहे हो रुखसर, तो आपको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फॉरएवर में पैसा किस लेवल पे कितना आता है और किस किस हिसाब से आता है, राइट? जी सर। ओके लोग सर, बिल्कुल। एंड उसके बाद में तीसरा वीडियो जो होने वाला है वो एक जर्नी के ऊपर होने वाला है, जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि जब आप देखोगे तो आप खुद मुझे आके बोलोगे कि सर ये वीडियो तो बहुत ज्यादा बेस्ट थी। तो तीनों वीडियो को प्रॉपरली आप देख के मुझे 10:30 बजे के लिए पहले पक्का आप मुझे रिव्यूज एंड नोट सेंड करोगे ना? हाँ हाँ सर, पक्का कंफर्म है सर, कर देंगे। चलो ग्रेट। तो अब आप एक काम करो, फटाफट से मुझे अभी एफएलपी आईडी क्रिएट करने के लिए मुझे एक बात ये बता दो, आप खुद से क्रिएट करोगे या मैं क्रिएट कर दूं? सर वॉइस आ रही है? सर, सर वॉइस तो आ रही, दिखाई नहीं दे रही मैं शायद। कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, आप तो वॉइस आ रही है आपको। हाँ सर, आ रही है। हाँ तो मुझे एक बात बताओ, एफएलपी आईडी आप खुद से क्रिएट करोगे या फिर मैं क्रिएट करके दे दूं आपको? सर, अगर आप करके दे दोगे तो अच्छा रहेगा सर। चलो ठीक है, तो आप फिर एक काम कर लेना छोटा सा, आप मुझे आधार कार्ड का फ्रंट पे एक फोटो और ईमेल आईडी सेंड कर देना, ताकि मैं जब तक आपकी आईडी क्रिएट कर दूं तब तक आप वीडियो देख लेना, ठीक है? जी सर, ठीक है सर। ठीक है, बट भरोसा करके भेज रहा हूँ वीडियो, तो प्रॉपरली आप देख लेना, बाकी हम कनेक्ट करते हैं। आप फटाफट से मुझे हाई का मैसेज करो, वीडियो आपके पास आ रहा है, ठीक है? ठीक है सर। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। डन। मैंने आपको एक दे दिया है, अब आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, क्योंकि आपका नेटवर्क इशू हो रहा था इसलिए कैमरा ऑफ करना पड़ा। बस यहाँ पर मेरा फॉलो अप एंड हो जाता है। मैं लेवल के लिए बातें नहीं करता, मैंने सीधी एक पॉइंट क्या बोला, आप फॉरएवर में अगर आ रहे हो तो आपको किस लेवल पे कितनी इनकम आएगी उसके बारे में डिटेल में आपको पता चल जाएगा पूरा की पूरा। आप मार्केटिंग प्लान को पूरा अच्छे से देखना। एंड क्योंकि सबसे मेन चीज फॉरएवर के बारे में थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है और प्रीमियम करना जरूरी है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हर चीज को हम अपनी वीडियोस के थ्रू एंड बाद में भी तो कुछ रखना है ना बात करने के लिए, एक साथ तो सबके लिए नहीं करना, इसलिए। अब ये हो गया, सब चीजें क्लियर हो गई, सारी चीजें हमने कर दी। अब उसके बाद में 3 वीडियो आप भेजोगे ना, वो बंदा पक्का 10:30 से 11 के पहले देगा, क्योंकि हमने उसको ऑप्शन दिया और ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करा, और उसमें भी मैंने बेनिफिट उसको 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया। वो बंदा सच में देखेगा। अब मान लो वो हो गया, अभी तक सबको मजा आ रहा था, सबको चीजें क्लियर हो रही है पक्का? ऐसा तो कोई नहीं जो बोर हो रहा है? आप मुझे अभी बता दो, अगर बोर हो रहे हो तो कोई बात नहीं, हो रहे हो तो कोई बात नहीं, सक्सेस की प्रोसेस ही बोरिंग होती है, तो उसमें मेरी गलती नहीं है, वो भगवान से आपको बात करना पड़ेगी फिर। उन्होंने ही ऐसी प्रोसेस बोरिंग बनाई है अंकिता, मैं क्या करूँ? हाथ पैर दुखते हैं बैठे बैठे एक जगह पे। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आएगी ना, देखना फिर वापस। अब दीपाली ध्यान से मेरी बात को सुनना, अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे के लिए। वीडियो भेज दी, वो हो गया, उसके नोट्स आ गए। नोट्स आते हैं, ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करना, इसको बोलते हैं ज्यादा ओवर वैल्यू करना और वैल्यू देना। ज्यादा वैल्यू दोगे वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। आपने प्यार मोहब्बत करी थी, आपने लड़की को ज्यादा इज्जत दी थी, ज्यादा प्यार मोहब्बत अपनी तरफ से दिखाया था, क्या आपकी इज्जत हुई थी? नहीं हुई। मेरे साथ हुआ है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपने अगर लड़के से प्यार करा था, आपने उसको ज्यादा ओवर वैल्यू दी, ज्यादा उसकी केयर करी, क्या उसने आपकी इज्जत करी? यस और नो? नहीं करी, और होता भी नहीं है, क्योंकि ओवर वैल्यू किसी को अच्छी नहीं लगती। आपको ओवर वैल्यू नहीं देना, लिमिटेड वैल्यू देना है। उसके नोट्स आ रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है ब्रदर। अच्छा लगा देख के, आपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करे, सारी चीजें बहुत बढ़िया लगा। बस ये डेडिकेशन को बरकरार रखना बिल्कुल बढ़िया से। मैंने उसको एक लाइन बोली थी,
अगर आपको याद होगा, जब मैं प्री फॉलो अप कर रहा था डे 1 के पहले, कि आज 30 लोग बिठा रहा हूँ बट आगे 20 ही लोग सिलेक्ट होंगे, जो कल आफ्टरनून में सेशन होगा उसके लिए। आफ्टरनून में कौन सा सेशन होगा पता है किसी को? हेलो, सेशन कौन सा होगा पता है आफ्टरनून में? तो फटाफट से चैट सेक्शन में मुझे बताओ कौन सा सेशन होगा, जब तक पानी वानी भी पी लेना आप लोग। किसी को पता है? क्या बात है फाजिला, आपने कॉलिंग अभी स्टार्ट करो और आपको पता भी है? सब लोगों का नहीं आया, 2 ही 3 लोग है क्या बस ऑफ है, वो भी बताओ। आदर्श भाई पानी मेरे बदले का भी पी लेना थोड़ा। डन। डाउट सेशन होगा, एग्जैक्टली। टाइम क्या रहेगा वो आपको पता चल जाएगा, बट डाउट सेशन आफ्टरनून में होगा ये पक्का है। और मैं इतनी 100% नहीं, 10,000% की श्योरिटी देता हूँ, उस डाउट सेशन में जो उसके डाउट्स क्लियर होंगे ना, और जिस तरीके से होंगे, मैं श्योरिटी देता हूँ वो बंदा सच में बिलिंग कर लेगा। बट आपका ट्रस्ट और आपकी चीजें क्लियर होना चाहिए उसके साथ। लास्ट फनल की बात कर रहा हूँ, 100% लोग बैठे थे शुरू से लेके एंड तक, और 100 में से 70% लोगों की मैंने बिलिंग निकाल चुका हूँ। 70% समझ रहे हो क्या होता है? 10 बेटे तो 7 की आ चुकी है, और 2 लोगों से भी बात भी चल रही है, एक से बात हुई नहीं है अभी क्लोजिंग। अब आप इससे अंदाजा लगा लेना कि क्या सेशन चलता है। और बोनस चीज बता दूं, मैं डे 3 में जब बैठता है ना मेरा बंदा, उसके पहले मैं उसको बता देता हूँ कि मिनिमम 1500 2000 का अरेंजमेंट रखना, ताकि तेरी सीट होल्ड हो जाएगी। और वो बंदा सच में करता है। नहीं यकीन होता है, ये देखो डायरी अभी भी रखी है, कुछ लोगों के नाम तो ये लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं ना? 1500 2000, 1500 2000 पे। मैं यही सिखाने के लिए आया हूँ, ठीक है? अब डे 1 का फॉलोअप ले लिया। अब आती है हमारी गुड नाइट। उस बंदे को गुड नाइट भी आपको अच्छे तरीके से करना है, स्पेशल गुड नाइट करना है, जैसे उसकी बाबू करती है उसको। उसकी बाबू कैसे करती है? इमोजी पता है ना सबको? जिसने अपने बाबू सोना के साथ करा इमोजी, वो एक आती है गोल्ड कलर का, येलो कलर का आता है, और उसमें रहता है ऐसे करके। बट आपको ये नहीं करना, पता चले आपने उसको भेज दी गुड नाइट, वो दिल लगे हुए आते हैं ऊपर से आंखों में ऐसे करके, गुड नाइट नहीं। प्रोफेशनल बनना है। याद करो, आपको मेरी तरफ से जो भी इमोजी आए थे, एक स्माइल वाला आता है और ऊपर रिंग लगी हुई आती है, राइट? वो प्रोफेशनल शो करता है आपको कि आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति हो। हम पता है क्या करते हैं? वो एक आता है ना जिसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता, बट उसमें यहाँ पर थोड़ा सा ब्लश होता है, ब्लश। हम वो वाले इमोजी भेज देते प्रोस्पेक्ट को, जब भी तो वो आपको आई लव यू लिख देता है। होता है सबके साथ, आई लाइक यू, मैम मैं आपको पसंद करता हूँ, मैंने देखा है बहुत लोगों के साथ होता है। ये वाला जो आदर्श भाई ने भेजा है, ये वाला। बट 50% आदर्श भाई ने भेजा है, 50% वो एक कोट आपका काम करेगा। जाओ, इंस्टाग्राम चलाते हो ना, यूट्यूब चलाते हो ना? अरे गूगल तो सब चलाते हैं, सही बात है। जाओ गूगल पे, गुड नाइट मोटिवेशनल कोट, गुड नाइट ड्रीमर्स कोट, आएंगे आपके पास एक से एक। अब वहां से कोट, हाँ पिंटरेस्ट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फाजिला। पिंटरेस्ट से आप जाओ, ऐसे भी तो जाते हो ना 10 चीजें निकालने के लिए, जाओ पिंटरेस्ट पे अभी। आपको एक बढ़िया सा कोट, अभी मत जाओ, हेलो इधर इधर रिकॉर्डिंग पे देख रहे हो, इधर ही फोकस करो अभी। यही आपको वहां से निकालना है, जो लाइफ में उसको आगे बढ़ाने के लिए। उसका एक रीजन भी आपको मिला था ना, फैमिली को कुछ प्राउड फील कराना है, फैमिली के सपनों के लिए भी कुछ निकाल सकते हो, उसको भेजो। गुड नाइट भाई, साथ में ये सारी चीजें करना है बस। मान लो अगर उसके कुछ रीजन लिखे थे ना उसके अंदर, बोलना भाई साथ में सारी चीजें करना है, गुड नाइट। वो बंदा आपको गुड नाइट भी लिखेगा, यस भाई लिखेगा, यस बहन लिखेगा। आपको आपका प्रोस्पेक्ट भाई इसलिए नहीं बनना चाहता आपका, आपको बहन इसलिए नहीं बनाता क्योंकि वो जो आपने इमोजी जो भेजी थी ना, वो इमोजी के कारण वो सोचता है अरे इनको दीदी बना लूंगा तो दोस्त किसको बनाऊं फिर, इसलिए नहीं बना था। बट अब जो हुआ उसको छोड़ो, बट अब जो करना है उस पर ध्यान दो, जो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ऐसा सिखाऊं कि जिसको सीख के भी आपको रिजल्ट ना आए। ये हो गया, गुड नाइट हो गई, अब हो गई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एक कोट के साथ में, बट अब आपको फोटो नहीं भेजना, फोटो वाली कोट नहीं भेजना वर्का जी। पता है गुड मॉर्निंग में क्या भेजना है? गुड मॉर्निंग में आप जाओ इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं पता है थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे भी बोलते रहता हूँ गुड मॉर्निंग, ताकि आप लोगों को ये भी फील हो कि हाँ, कौन कौन ऐसा बोलता है ना, उसको रियलाइज होता रहता है कि हाँ मैं भी ऐसा बोलता हूँ।
आपको गुड मॉर्निंग में जाना है इंस्टाग्राम के ऊपर। मेरे को पता है आपकी गुड मॉर्निंग पे सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम चला लूं, मेरे बाबू का मैसेज तो नहीं आया, कुछ रील वील तो नहीं आ गई गुड मॉर्निंग में बढ़िया सी, ताकि देख के दिन बन जाए मेरा। मेरी दोस्त ने भेज दी, दोस्त ने। तो आप जाओ इंस्टाग्राम के ऊपर और रात को ही निकाल के रखो गुड मॉर्निंग के लिए, उसके लिए रील। कौन सी? अचीवर्स क्लब के पेज पे जाओ। अचीवमेंट की है, अचीवमेंट की है ना हमारे पास बहुत सारी है, एक दो नहीं है, बहुत सारी है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट के हिसाब से अचीवमेंट भेजना। मत ज्यादा बड़ी कार घोड़ा बंगला दिखाना, मैं सच में नहीं दिखाता। मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है ना, मैं उसको मेरी आईपैड की, मेरे पापा को मैंने फोन गिफ्ट करा था वो वाली, या मेरे पापा को गाड़ी दी थी वो वाली मैं भेजता हूँ, ताकि सामने वाले को ये फील होता है। और मेरी पूरी टीम भी यही करती है। शायद उनको रिजल्ट इसीलिए आता है। जितने भी लोग, मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरी भेजो, आप निकालो, बहुत सारी है। और हाँ, डाउनलोड कभी भी करो, मैंने उस दिन भी बताया था, लिंक पे से कॉपी करके ही गूगल पे जाके डाउनलोड करना। डायरेक्ट डाउनलोड मत करना, मेरा नाम आएगा, आपका प्रोस्पेक्ट इधर उधर हो जाएगा, फिर आपको ही बुरा लगेगा। इसलिए मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ वो चीजें, ठीक है। लिंक कॉपी करके डाउनलोड करी, गुड मॉर्निंग में उसको भेज दिया, गुड मॉर्निंग भाई, बस गुड मॉर्निंग भाई या गुड मॉर्निंग बहन या गुड मॉर्निंग ब्रदर या गुड मॉर्निंग सिस्टर भेजोगे, वो रिप्लाई आपको करेगा उसको देख के भी और सारी चीजों में। उसके माइंड में अंदर ही अंदर फिट होता है कि यार यहाँ पर ये अचीवमेंट्स हो रही है। हो गया, उसके बाद में उसका कैसे हो, विडमेट से इजीली हो जाएगी। हाँ चलो अच्छी बात है, हर व्यक्ति विडमेट नहीं चलाता ना यहाँ पर। आप ध्यान से सुनो, अच्छी बात है, जो चलाते हो वो वहां से कर लेना। अब मान लो आपने उससे गुड मॉर्निंग हो गया, उसके 2-4 मिनट के बाद में अगर आप ऑनलाइन हो, तो आपको उसको मैसेज ही करना है, कैसे हो ब्रदर। तो बोला बढ़िया हूँ, चलो ग्रेट। उसके साथ कॉल शेड्यूल कर दो 1 बजे का या 12 बजे, 1 बजे का मत करना, इधर ही कर लेना 12 बजे के पहले पहले ही। 12 के पहले कॉल शेड्यूल करो, और जल्दी उठ के प्लीज यार काम में लग जाया करो सब। अब जो कॉलेज जाते हैं 12 साढ़े 12 आपका कैंटीन टाइम पे कर लिया करो, कैंटीन में दोस्त में बात करने से अच्छा आप इधर कर लो। उससे वो करा, क्या करा, क्या करा, जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। कॉल शेड्यूल करके उसको कॉल करो, कॉल पे लेकर उससे बात करना है। हाँ जी ब्रदर गुड मॉर्निंग। अब कैसे करना है वो ध्यान से सुनना मेरी बात को। हाँ जी डियर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। कैसे हो? अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। क्या कर रहे थे अभी? सर कुछ नहीं, बस बैठी थी। अच्छा बैठे थे, ब्रेकफास्ट हुआ या नहीं हुआ फिर? हाँ जी सर, हो गया। क्या बात है, अकेले अकेले कर लिया, आज तो आपने पूछा ही नहीं। चलो मजाक कर रहा था, मैंने एक्चुअली इसलिए कॉल करा है खुशी, कि कल की वीडियोस वगैरह सारी देखी थी, तो कैसी लगी वीडियो देख के आपको? सर बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी थी। हाँ मार्केटिंग जी प्लान देख सर। के तो पता है इतने लोगों के रिव्यूज है, मैं आपको क्या बताऊं कि सर मेरे को तो सारा पता चल गया। कंपनी बोलती कि कार ले लो, कार के पैसे भी मैं दे दूंगी ईएमआई आपको, और मतलब सब चीजें देखकर लोगों के रिव्यूज इतने अच्छा है खुशी की, मैं आपको क्या बताऊं। आप मुझे बताओ, आपने मार्केटिंग प्लान देखा तो कैसा लगा आपको देख के? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने तो बिल्कुल नोट्स भी आप, बनाया प्रॉपर। चलो बहुत अच्छी बात है, मैंने देखे भी थे आपके नोट्स। बट मुझे एक छोटी सी चीज ये बताओ, आपको ना उन्होंने बताया होगा इनकम का, जो आपको इनकम आएगी कितनी कितनी जगह से, आपको एक्टिव इनकम आ रही है, पैसिव इनकम आ रही है, कार की इनकम आ रही है, चेयरमैन बोनस की इनकम आ रही है, कितनी इनकम आ रही है यार, कहीं पे देखी आपने ऐसी इतनी इनकम आते हुए? नहीं सर, मैंने कभी नहीं देखी। एग्जैक्टली exactly। जब मैं भी आया था ना, मेरे को सबसे बेस्ट पार्टी ये लगा था खुशी, कि इतनी सारी इनकम आने का तरीका था, जाने का कुछ नहीं था, बट आने का इतना तरीका था, और इतनी जगह से आ रही थी कि क्या बताऊं, मुझे भी बहुत ज्यादा यही बेस्ट लगा था। तो मुझे एक छोटी सी चीज ये भी बता दो, आपने पलक मैम का पॉडकास्ट देखा या नहीं देखा, पहले तो ये बताओ। हाँ जी सर, देखा था मैंने उनका। क्योंकि पता है, मेरे पास 30 में से 20 लोगों को जो सिलेक्ट करा है, 20 में से पता है आपको, 15 लोग लड़कियां थी, और उन लड़कियों के रिव्यूज पता है क्या है? मैं आपको पढ़ के नहीं बता सकता, क्योंकि इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे कि सर, अगर ये लड़की 19 की एज में स्टार्ट करके अगर कर सकती है, तो सर मैं भी कर सकती हूँ फिर तो यार इस प्लेटफॉर्म से, राइट। सर बिल्कुल। बिल्कुल खुशी। तो मुझे एक बात बताओ, आपने देखा तो आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा उस पॉडकास्ट के अंदर? सर पलक मैम ने कार ली, बहुत कुछ सर, सारा कुछ अच्छा लगा। बिल्कुल, सारा ही हाँ आपको जी सर। अच्छा लगा, सारी चीजों के नोट्स भी मैंने देखे, सब चीजें। बट पता है अभी मैंने कॉल क्यों करा आपको? क्योंकि खुशी, जैसे कि मैंने बताया था कि 20 लोगों को हम आज सिलेक्ट करेंगे D2 के लिए, बट 20 में से ना हमने 5 से 7 लोगों को एक ऐसे सेशन के लिए सिलेक्ट करा है, जिस सेशन को अगर एक बार अटेंड कर लिया ना, मैं आपको ये कसम खा के बोल सकता हूँ खुशी, उस सेशन को देखने के बाद अभी जो आपके दिमाग में एक डाउट चल रहा है कि काम सर रहेगा क्या, सर मेरे को पैसा आएगा कैसे, ये प्रोडक्ट वाली कंपनी थी तो बेचना तो नहीं पड़ेगा,
और चौथा डाउट सर, ये बंदों को जोड़ना तो नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है आप यूट्यूब पे वीडियो देखने गए थे तो कुछ वीडियोस तो आ ही जाती है सामने, हो सके आपने देखी हो चाहे नहीं देखी हो, बट आती तो जाती है, राइट? अभी यही 3 4 5 डाउट आपके दिमाग में चल रहे हैं ना, यस और नो? यस सर। बट देखो मैं चाहूँ तो मैं आपको डे 2 का डायरेक्टली फाइनल शाम को 6 बजे सेशन में अगर लिंक दे दूंगा, वहां आपके ये डाउट क्लियर तो नहीं होंगे, बट आपको ये पता चल जाएगा स्टार्ट कैसे करना है। बट मैंने ये देखा, पूरा ऑब्जर्व करा पिछले 3 4 दिनों के अंदर भी, कि जब आपके सेशन नहीं भी थे तब भी आप मेरे मैसेजेस का टाइम से रिप्लाई कर रहे थे, जब जब मैंने आपको कॉल करा आप टाइम से मेरे कॉल अटेंड भी करे। हाँ, एक आधी बार वो हो गया क्योंकि आप ऑक्यूपाइड थे जैसे आपने बताया। तो मैंने देख के मैं सोच रहा हूँ 20 में से मुझे टोटली 8 लोग सीरियस लग रहे हो, मुझे 5 लोगों को सेशन का पार्ट बनाना है। अब 4 को मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ, 3 में से मुझे एक को सिलेक्ट करना है। बट ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यार मैं आपको सिलेक्ट करूँ या नहीं करूँ। तो खुशी एक बात बताओ, अगर मैं आपको उस सेशन के लिए सिलेक्ट करूं जो कि किसी डायनामिक पर्सनालिटी के थ्रू होने वाला है जिनकी एज 20 साल है, और 20 साल में उन्होंने वो कर दिखाया जो मुझे लगता है आप सोचने वाले हो आगे करने के लिए, तो एक बात बताओ, अगर मैं सोच रहा हूं तो मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूं उस सेशन के लिए? आप बता सकते हो 2 3 रीजन मुझे? हाँ जी सर। क्या रीजन है, आप बताओ मुझे कि क्या ऐसे रीजन आप मुझे दे सकते हो जिसके चलते मैं उस सेशन में आपको सिलेक्ट कर लूं? सर मैंने तीनों वीडियोस को भी अच्छे से देखा और आपको हम्म, नोट सेंड करे। वो तो सबने देखा, सबने भेजे, कुछ अलग बताओ। हाँ जी सर, मैंने आपको बताए थे 3 4 रीजन मेरे, ये मुझे मम्मी पापा के लिए बहुत कुछ करना है। एक ही रीजन आपने चारों रीजन बता दिए कि मम्मी पापा के लिए सब कुछ करना है, बट ऑनेस्टी के साथ पूछूंगा मैं, सच में करना है या सिर्फ बोलने वाली बात है? सर सच में करना है। हो सके ये मेरी बात थोड़ी सी हर्ट कर गई होगी, क्योंकि आज की डेट में ना खुशी बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि सर ये भी करना है वो भी करना है, बट वो सिर्फ बोलने की बातें रखते हैं। इसलिए मैं एज सिस्टर आपसे ये चीज पूछी कि सच में करना है या सिर्फ बोलने की बात है। सर सच में करना है। मैं भी आपकी बातों की वजह से आपको सिलेक्ट नहीं कर रहा, जो आपने बात बोली ना कि आपको मम्मी और पापा के लिए करना है, इसलिए मैं आपको उस सेशन के लिए सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन खुशी, आप उस सेशन के लिए सिलेक्ट हो चुके हो। बट उस सेशन के कुछ रूल है। रूल ये है कि पहली चीज, वो जो सेशन जिस पर्सनालिटी का होता है ना, वो पर्सनालिटी जो इंसान कैमरा ऑन करके नहीं आ पाता है उसको डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं। और मैं दिल से नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए कॉल करके बात बताई, कैमरे को ऑन करके जाना। उस स्टेशन में आपको श्योरिटी देती हूँ, आपने 199 दिए थे ना, अगर उस स्टेशन को देखने के बाद आपको ऐसा लगे ना कि यार सेशन बोरिंग था, चीजें क्लियर नहीं हो पाई, एग्जैक्ट प्रोसेस का काम क्या नहीं क्लियर हुआ, आप मेरे से 499 वापस ले लेना। मैं इतना दावा दे सकता हूँ उस सेशन का, क्यों? क्योंकि मैंने उस पर्सनालिटी को देखा है, वो पर्सनालिटी का समझाने का जो तरीका है ना, लिटरली आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो पक्का रेडी तो होना बिल्कुल बढ़िया से। हाँ जी सर, रेडी हूँ। चलो great। मैं नाम नहीं बताता गाइस, बट देखो ये भी कॉल मेरा जाता है 6 मिनट का। आप अगर एक प्रॉस्पेक्ट को 6 मिनट दे रहे हो ना, तो 10 को भी आप 1 घंटे के अंदर क्लियर कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है। क्या यहाँ पे मैंने नीड आइडेंटिफिकेशन करी? अभी नहीं करी, क्योंकि नीड आइडेंटिफिकेशन कब करना है वो मैं बताऊंगा आपको। ये हाइप बना दी, उसको थोड़ा फियर ऑफ लॉस देके मैंने ऐसा उसको अंदर से एनर्जेटिक कर दिया कि नहीं सर आप तो एक्साइटेड, चलो कहाँ दौड़ लगाना है मैराथन के अंदर, डायरेक्ट खेलते। अब वो वाला सीन है। बट कॉल लैंड होने के पहले एक बात होती है खुशी। अब आपको देखो मैंने सिलेक्ट तो कर लिया है, बट अभी देखो मैं सोच रहा था कि मेरे पास ना एक वीडियो ऐसी है, जिस वीडियो को आज से 1.5 साल पहले जब मैं इस काम में आया था ना, तो कपिल सर ने मुझे सेंड करी थी, और उस वीडियो को देख के ना आज मेरी आंखें खुली की खुली रह गई है। तो मैं सोच रहा था कि वो वीडियो मैं आपको सेंड कर दूं जिसमें आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज मिलने वाला है। तो अभी आप अपने लिए आधे घंटे का टाइम तो निकाल लोगे ना, आधा 1 घंटा तो? जी सर निकालो। चलो ग्रेट। तो आप। पता है मैं क्या सेंड करता हूँ? FLP इंडिया के पेज पे जाता हूँ, वहां पर बढ़िया सी जो वीडियोस मैंने देख रखी होती है, बहुत सारी स्टोरीज होती है। आप लोग तो देखते ही नहीं हो ना, हमको कौन सी लर्निंग करना है? हम तो क्लोजिंग के ऊपर लर्निंग करेंगे, फॉलोअप के ऊपर करेंगे, इनविटेशन के ऊपर। अरे सबसे पहले लर्निंग FLP इंडिया के पेज पे जाओ, जो टेस्टी डली है ना, शुभम गुप्ता सर की डली है, ईशान साहू सर की डली है, अकरम सर की डली है, राघव सर की तो अभी डली नहीं है, बट डलने वाली बहुत जल्दी नेक्स्ट सक्सेस डे के अंदर। बहुत लोगों की डली है, 10 मिनट 11 मिनट 12 मिनट की। अरे वहां से उठाओ, देखो वो बंदे का जो आपका प्रोस्पेक्ट के उसका बैकग्राउंड स्टूडेंट है, भेजो हैदराबाद से अकरम सर की भेजो। जहां से जो है, कोई अगर रायपुर से आता है, मैंने यहाँ पर रायपुर से अभी बरखा जी थे, मैंने उनको शुभम गुप्ता सर की भेजी थी, थोड़ा सा तो रिलेट हुआ ना, क्योंकि वो भी बिलासपुर से थे। हुआ था। प्रोस्पेक्ट के हिसाब से आपको भेजना पड़ेगी, बट खुद देखो कि उसमें बता क्या रहे, पता चले आपने भेज दी शुभम गुप्ता सर ना अचीवर्स क्लब के टॉप लीडर है, आपको ही नहीं पता उन्होंने टॉप लीडर में करा क्या है। तो आपको खुद देखना पहले, फिर उनको भेजना है। बट एक दिन पहले रात में खुद देख के इसलिए रख लिया करो, ठीक है? अब वो भेज दी। अब वो खुशी को प्रॉपरली हाइप बनाना है कि ये वीडियो में ये होना है, ज्यादा भी ओवर हाइप नहीं बनाना। ये वीडियो इस पर्सनालिटी की बैकग्राउंड ये था,
बट आज इन्होंने क्या कर लिया फॉरएवर की वजह से और अचीवर्स क्लब की वजह से आपको आज पता चलने वाला है। आप देख लो बस। वो देखेगी, वो वीडियो के रिव्यू सेंड कर देगी। 12 बजे भेजिए, 12:30 के पहले आ जाएंगे। फिर उसके बाद 1:30 बजे आपको वापस से एक वीडियो की लिंक भेजना है, अंजना ठाकुर या वंदना ठाकुर में से एक की। कनेक्टेड रखना बहुत जरूरी है। अब आपको लॉन्ग वीडियो नहीं भेजना, आपको 4 मिनट। वंदना और अंजना ठाकुर की जो है 6 मिनट की वीडियो, बट पता ही नहीं चलते कब 6 मिनट निकल गए। वो वीडियो आपको सेंड करना है। वो वीडियो भेज दी, भेजने के बाद उसको एक और ऑडियो डालो कि यार ये मैंने इसलिए सेंड करी। पर्सनली सेंड करिए, पर्सनली सेंड करिए, क्योंकि मैं आपकी ग्रोथ चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। कॉल पे नहीं, मैसेज के अंदर भेज दी। अब भेजने के बाद क्या रहेगा, थैंक यू सो मच खुशी। सेशन का भी आप सबको पता चल जाएगा, कल हम फिगर आउट करके बता देंगे कितनी बजे सेशन होगा। 3 बजे होगा, 4 बजे होगा, या 3:33 पे होगा, या 2:22 पे होगा। या तो 222 पे करेंगे, या 333 पे करेंगे, या 444 पे करेंगे। इन तीनों में से ही एक टाइमिंग रहेगा, बट रहेगा पूरा सेम नंबर। जो भी टाइमिंग रहेगी आपके पास आ जाएगा। उस सेशन में बिठाने से पहले भाई देखो, अगर हाइप बनाना है तो बना देना, नहीं भी बनाओगे तो मैं मेरे सेशन में खुद की हाइप खुद ही बना लेता हूँ। मैं खुद की हाइप बना लेता हूँ। बट बनाओगे तो शायद आपका पर्सन आपकी वैल्यू भी करेगा, वहां पर टिक जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं हर कॉल के अंदर एक बात बोल रहा था खुशी को, पता है क्या वो बात थी? कि यार मैं ना, पता है, आपको इसलिए कॉल करा क्योंकि आप मुझे सीरियस लग रहे हैं। बाकी मैं सबको कॉल नहीं करता, उसके माइंड में फिट हो रहा है कि भाई ये बंदा फ्री नहीं है, इसके पास बहुत लोग हैं। इसके बाद में मेरे सेशन में बिठा दो, आपका आधा काम वही खत्म हो जाता है। सेशन में बिठाने के बाद आपको बात करना होती है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं सेशन के एंड में बोलता क्या हूँ। मैं सेशन के एंड में पहले बोलता हूँ कि रिव्यूज सेंड करना है। दूसरी चीज बोलता हूँ कि अगर वो बंदा आपको, या वो उनकी तरफ से मेरे साथ में वीडियो कॉल आ जाए। अब वीडियो कॉल तो ऑब्वियसली बात है नहीं आएगा सब लोगों के साथ में, क्योंकि बहुत अलग अलग टीम के भी है। मैं एक वीडियो नोट भेज दूंगा, या फिर मैं अब कुछ लाइन चेंज कर दूंगा। अब आपको उस सेशन के बाद सामने वाले को कॉल करके क्या बात करना है वो बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात को। वीडियो कॉल कभी किसी ने करा प्रॉस्पेक्ट के साथ, लीडर्स को छोड़ के? किसी एस लेवल पर अभी तक? काशवी ने करा है, आदर्श भाई ने करा है, अच्छी बात है। अनस भाई ने करा, बहुत अच्छी बात है। सिमरन ने करा, बहुत लोगों ने करा। शर्माना नहीं है, मुझे पता है। अरे सर वीडियो कॉल पे क्या बात करूँ, शर्म आ जाती है। फोटो खींचने में तो, सेल्फी लेने में तो शर्म नहीं है आपको? कैसे लेते इसे? ऐसे ही होता है ना बरखा जी, ऐसे ही होता है ना? यस सर, आई नो। शर्माना क्या? क्या आप उसके साथ कॉल पे जाओगे वीडियो, हेलो कैसे हो, बढ़िया, चलो ठीक है। बढ़िया कॉल करो सामने वाले को, पहले सज धज के बैठो। सज धज के बैठो बढ़िया से, अपने बालों को देख लो, कुछ बढ़िया कॉल करो। कुछ नहीं करना होता वीडियो कॉल पे भाई। लिटरली बोल रहा हूँ, मैंने पहली बार जब कॉल करा था ना, उस बंदे से ज्यादा मैं घबराया हुआ था। बट मैंने उसको शो नहीं होने दिया। रीजन, क्योंकि जब आप फोटो खिंचाते हो तो आपका एक्सप्रेशन कैसा होता है, जरा बताना मेरे को। फोटो खींचते टाइम कैसे एक्सप्रेशन होते हैं सबके? कैसे होते हैं? जल्दी बता दो सब लोग। ये देखो सुमिता मैम का ऐसा होता है। और और किसी का? बरका जी आपका ऐसा होता है? ठीक है, एक और पर्सन का कर देते हैं। जल्दी करके बताओ, आपका फोटो खींचते टाइम एक्सप्रेशन होता है कैसा है? कैसन बानी का ऐसन बानी होता है ये। बस आपको ये एक्सप्रेशन रखना है। मैं कॉल करता हूँ, पता है, हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, कैसे हो? बोलता बढ़िया। देखो वही इंसान दिख रहा हूँ ना जो डीपी पे था, कुछ अलग तो नहीं दिख रहा। देखो ये बाल मेरे हिलते भी है, देखो मेरी आंखें हो रही है ना जो। बस हो गया आपका ट्रस्ट बिल्ड। आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया। वही इंसान दिख रहा हूँ ना मैं आपको, कुछ डिफरेंट तो नहीं दिख रहा? अरे नहीं नहीं सर, वही दिख रहा हो बिल्कुल। बात खत्म। खत्म बात। आपने ट्रस्ट बिल्ड कर दिया, उसका वीडियो कॉल घुमा दिया आपने, वो चेहरा दिखा दिया आपका कि हाँ भाई यही चेहरा है। बट कुछ बातें करना होती। तो हाँ जी, आपने मोनू सर का सेशन देखा, एनर्जी फुल होना चाहिए। बट पता चले वहां कॉल पे जा रहा, हाँ जी सेशन देख लिया आपने, अच्छा क्या लगा आपको? कुछ नहीं लगा, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। आप ही नर्वस हो जाते हो उस कॉल पे जाके। अरे बढ़िया एनर्जेटिक पूछना यार। जितने भी लोगों को मेरा वीडियो कॉल आया कभी, पता है ना कैसे आता है बरका जी? सब लोगों को, जितने भी बैठे हैं यहाँ पर, ज्योति वगैरह, गाइस कैमरे को प्लीज फटाफट से हम ऑन कर लो। आंचल जी हो गए, अलीबा जी हो गए, कली जी हो गए। जिनके लिए पॉसिबल है, जिनके लिए नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना ही है, तो मैं सबको ज्यादा बोल के टाइम खराब नहीं करूंगा। हाँ, टाइम है थोड़ा सा अपने पास। अब मान लो आपने उस बंदे को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वीडियो कॉल करा,
हाँ जी हाय हेलो कर लिया, थोड़ा सा अपना दिखा दिया उसको ताकि वो खुश हो जाए थोड़ा सा। उसके बाद में पूछना है, हाँ जी तो आपने मोनू सर का सेशन देखा तो यार सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, क्योंकि बहुत लोगों के रिव्यूज बहुत अच्छा है। आपको ये लाइन जरूर बोलना है कि अभी ना आपके पहले बहुत सारे लोगों के रिव्यूज बहुत अच्छा अच्छा है, तो आप मुझे बताओ आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। वो आपको बोलेगा, मैं आपको बताता हूँ आपको प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा। सर का ना समझाने का तरीका बहुत अच्छा था, लिटरली वो इतने एंटरटेन करते हुए समझा रहे थे कि बहुत अच्छा लगा। सच में उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको सच में सब चीजें समझ में भी आती है। तो आपको ये तो बोलना ही है कि यार ये बात तो आप सही बोल रहे हो, क्योंकि यार मोनू सरना एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि बहुत लोगों की हेल्प करे। अब आपको ये बात नहीं बोलना, आपको पता है क्या बोलना है, उसको नॉर्मल वे में। हाँ जी यार बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी यही चीज बताई कि यार मोनू सर ने बहुत अच्छे से समझाया, और इसके अलावा क्या क्या अच्छा लगा आपको, तो बोला ये अच्छा लगा। अच्छा आपको ये पता चल गया क्वेश्चन क्या पूछना है लिख लो। अच्छा आपको ये पता चल गया कि आपको काम क्या करना है यहाँ पर। वो बोलेगा यस, पूछना क्या। वो बोले कि हाँ वो सर बता रहे थे लोग देंगे और वो कॉल करना है, जो रितिका मैम ने करके दिखाया था, क्योंकि रितिका मैम ही इनविटेशन करती है उस कॉल के अंदर, और अभी भी वही करेगी कुछ समय तक और, क्योंकि जो बेटर करते जाएगा हम उसको लाएंगे। अब क्या होता है, हम करने को बहुत लोगों का इनविटेशन कराते हैं, बट वहां जाके ना वो बहुत लोगों को खींच देते हैं, बहुत लंबा इनविटेशन खींच देते हैं जो खींचना नहीं होता। इसलिए रितिका मैम ने इनविटेशन करा, वो बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल। तो बस आपको उस काम वाले पे उसको थोड़ा सा डीपली खुद भी बताना है। हेलो, सुन रहे हो मेरी बात को, सब लोग क्या बोल रहा हूँ मैं, अनस भाई आदिल भाई, उस पे आपको खुद भी बताना है बिल्कुल। ये देखो मैं भी आपको थोड़ी सी क्लियर कर देती हूँ कि आपका काम यहाँ पर जो रहेगा ना, जैसे मान के चलो आपने हमारा फॉर्म फिलअप करा था, लाइक मैं आपके घर पे तो नहीं आई थी ना आपको लेने के लिए, तो बोलेगा अरे नहीं नहीं सर, ये ह्यूमर ऐड करना है यार, ह्यूमर ऐड करना बोलते हैं इसको, हंसाना। क्योंकि वो हंसा तो समझो आपके साथ फॉरएवर में आके फंसाते नहीं है। मुझे पता आपने यही बोला फंसा, बट हम फंसा नहीं रहे। मुझे फंसा के मेरी जिंदगी तो बदल गई ना बरखा जी, सेजल जी, रेनुमा जी, जिंदगी बदली या नहीं बदली। नहीं तो कहाँ वो, आपको मैं चलो बताता हूँ। मेरा जब डीपी पे फोटो था ना आज से 2 साल पहले रुखसार, आप सबको याद होगा आपकी गली के अंदर, या आप गली से बाहर मार्केट में जाते हो, कुछ लड़के होते हैं ना शर्ट को ऐसे करके, पता है मेरा फोटो कैसे था, बनियान के अंदर जमीन पे लेटा हुआ, पीछे कार खड़ी हुई थी, वो मेरा डीपी का फोटो था। अगर कपिल सर ने उस दिन प्रीजज कर लिया होता तो शायद आज मोनू पर मार ही नहीं होता यहाँ पर। आपको प्रीजज नहीं करना, ठीक है। बंदे को क्लियर करो काम के बारे में, कि जैसे आपने हमारा फॉर्म फिलअप करा था ना, तो वैसे ही बहुत सारे लोग मेरे पास डेली बेसिस पे फॉर्म फिलअप करते हैं, तो जो लोग इस काम को करना चाहते हैं हम वही लोग आपको दे देंगे। अब उन लोगों के साथ में, जैसे मैम ने 2 मिनट का इन्विटेशन करा था ना, आपको वही इन्विटेशन करना है। फिर उसका 10 मिनट का चेतना वीडियो भेजना है, वीडियो देख के चेतना को जिसे आई एम इंटरेस्टेड लिखता है, आपने कॉल वापस से करना है। क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात को सुनो, आपको कॉल वापस से करना है काशवी, एंड कॉल करने के बाद अगर उसका कुछ डाउट हुआ तो क्लियर कर दिया, नहीं तो वो डायरेक्टली 199 आपको दे देगा। वो बोलेगा यस, आपको ना हाँ जी बिल्कुल, बस आपका इतना प्रोसेस है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप पूरा नहीं कर पाओगे, तो हम आपको सिखाएंगे, बट 199 के बाद आपके लिए काम मैं करके दूंगी। सेशन में हम बोलता हूँ, बट वहां पर आपको मैं बोलना है, क्योंकि जिस इंसान के पीछे ये बोलने वाला इंसान होता है कि यार कोई नहीं तुम करो मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तो वो इंसान दूसरी चीज के लिए 30,000 रुपये भी अरेंज कर लेता है। साक्षी रेनू जी, सही बात है बरखा जी। अगर मैं उस दिन नहीं बोलता रेनुमा जी कि हम आपके साथ खड़े आप करो, तो क्या आप करते। द आंसर इज नो ज्योति। तो में कितनी पावर है वो आप अपने आप से पूछ लो, आपने 2cc करी थी और रिकॉर्डिंग पे देख लो तो आपने भी करी थी। तो में बहुत पावर है। आपको बोलना है कि आगे का काम मैं करूंगी। अब उसमें भी सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है, क्योंकि आज के डेट में मुझे पता है आपको भी पता है, और कोई भी किसी का नहीं चाहता, बट ना चाहते हुए भी ना मुझे आपकी ग्रोथ चढ़वाना पड़ेगी। पता है कश्यप उसका रीजन क्या है, जब मैं आपके प्रोस्पेक्ट जो आपके लोग आएंगे उनको मैं गाइड ही करूंगी, और वो ज्वाइन करेंगे ना, जैसे आज आप ज्वाइन करोगे, लाइन सुनो, जैसे आज आप ज्वाइन करोगे वैसे वो ज्वाइन करेंगे ना, वन टाइम प्रोडक्ट को यूज करके अपने ब्रांड को चेंज करके, तब आपको मिनिमम अगर 15 से 20 हजार रुपए आएगा ना, तो वहां से 2 से 3 हजार रुपए की पैसिव इनकम मुझे भी आती है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे अपनी इनकम को बढ़ाना है तो ऑब्वियसली बात है आपकी तो ग्रोथ कराना ही पड़ेगी ना। और ये काम मुझे अच्छा ही आदर्श भाई इसलिए लगता है क्योंकि इसमें लोगों की हेल्प करूंगा, तो मेरी हेल्प ऑटोमेटिकली हो रही है। तो अब मुझे बताओ इससे अच्छा कोई काम है भाई। तो वो बोलेगा नहीं। और इसके अलावा क्या अच्छा लगा, तो वो बोलेगा सारी चीजें। उसको अच्छा बहुत लगता है, बट क्लियर भी करते हैं ना। मैंने काम वाला उससे पूछा ना जैसे आपने, कि काम क्या करना है पता है, बोलेगा, बोलना आपको सारी चीजें क्लियर है, आप किसी चीज पर डाउट तो नहीं, कंपनी वगैरह, बोले नहीं। उस समय आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट सेंड करना है, बोनस चीप दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पे देख रहे हो, लिख लेना। आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट उसको पहले ही दे देना, डे 3 के पहले, कि ये देखो ये कंपनी के डॉक्यूमेंट मैंने आपको सेंड करे, पूरे देखना, पैन कार्ड आधार कार्ड सब चीजें, पूरा दिख जाएगा। उसके बाद
कॉल पे रहते रहते उससे एक क्वेश्चन पूछना है। देखो अभी तो आपको ऐसा नहीं लग रहा ना वीडियो कॉल पे पूछना कि यार कुछ फेक फ्रॉड है, क्योंकि देखो जो भी काम गलत होता है ना, याद रखना वो, आपने बजरंगी भाईजान पिक्चर देखी थी, वो बोलता है ना तारों के नीचे से आया था बट परमिशन लेके आया था। तो ऑनलाइन काम भी कभी दिखता नहीं है बट परमिशन लेके ही चल रहा है, इसीलिए फॉरएवर भी इंडिया में चल रहा है और मेरी शकल भी आपको वीडियो कॉल पे चल रही है अभी, राइट। देखो बजरंगी भाईजान ऐड करना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो एक एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल के थ्रू उसके चेहरे पे स्माइल भी आती है और उसके साथ साथ उसको चीजें क्लियर दिमाग के अंदर तक होती है। मैंने बोला ना एग्जाम्पल और स्टोरी बिकती है, तो हमको एग्जाम्पल और स्टोरी बेचना है। ये क्लियर करने के बाद उसको लास्ट में एक लाइन जरूर बोलना कि आप फाइनल सेशन के लिए रेडी हो जाओ, आज का सेशन ये पर्सनालिटी लेंगे, ये उनके बारे में बताना। उसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे पहले इस काम को स्टार्ट करने के लिए हमको 2 CC लेवल मतलब 40,000 का टर्नओवर करना पड़ता था, बट अभी क्या मिनिमम अमाउंट का हम टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं वो आपको पता चलेगा। तो बिल्कुल आपको सेशन को देखना है। देखो सेशन देख के हो सके कुछ भी आपको डाउट है, फाजिला हो सके सेशन देख के आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी चीज है, आपको लगेगा कि सर ये कैसे करूंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कशा। आपके साथ में आपका मोनू भाई यहाँ पर खड़ा है जो आपको एक एक कदम पे सपोर्ट करेगा, एक एक चीज में हेल्प करेगा। करना नहीं करना वो बात की बात है, बट एक बार कॉल पे बात करना और फिर कॉल पे अगर बात नहीं करना वो तो बहुत गलत बात है। तो पक्का ना वादा कर रहे हो मोनू भाई को कॉल करोगे ना पक्का? 2 बार पक्का वाली कंफर्मेशन लेना है कि पक्का कॉल तो आदिल भाई करोगे ना आप मुझे कॉल, पक्का ना भाई? बोलेगा यस सर करूंगा, बिल्कुल। दैट्स इट। डे 2 के अंदर पलक जैन मैम का सेशन है जिसमें उसको 7,999 पता चलेगा, जिसमें 1,000 का डिस्काउंट मिलेगा जो कि 6,999 हो जाएगा। ओके, एग्री करते हो मेरी बातों से? मजा आ रहा है सेशन में? जितनी बातें अभी मैंने सेशन में बताई है, आप में से कितने लोग उन चीजों को अभी तक करते हुए आ रहे थे? जल्दी से चैट सेक्शन में सब लोग मुझे बताओ। कितने लोग वो बातों को करते हुए आ रहे थे पहले से, उनको पता था कि ये बातें तो हम सर हम तो रोज ही करते हैं? नहीं करी सर, ठीक है। नो नो नो, नहीं सर, ओके, नो, ठीक है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करिए मोनू भाई, अच्छा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी मैंने एक को ना सेशन रिकॉर्डिंग पे भेजा था मेरा वाला, जो मेरा 4 बजे का सेशन होता है ना। मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा चेहरे पे स्माइल जिसके दिखेगा ना मैं उसको अनम्यूट कर दूँ, जल्दी से चेहरे पे स्माइल लेके आओ सब लोग, जल्दी से, जल्दी। किसके चेहरे पे आ रही है? शोमिता जीजी की आ रही है, शोमिता जीजी वॉइस आ रही है? हेलो शोमिता जी, वॉइस आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। शोमिता जी एक बार पढ़ के बताना, ये याद है ये सेशन कौन सा है? एक सेकंड, ये सेशन कौन सा याद है? सर डाउट सेशन किसका? मोनू सर का। क्या लिखा है इसमें? सर मैंने वीडियो देखी, मेरा नाम फाइनल सेशन में या है या नहीं है। रिकॉर्डिंग पे दिखाया मैंने, आदर्श भाई रिकॉर्डिंग पे दिखाया और सामने वाले ने देख के रिप्लाई भी करा है, क्योंकि मैं लास्ट में यही बोलता हूँ कि आपको जिस पर्सन ने लिंक भेजी है उससे जाके पूछना है कि मेरा नाम फाइनल सेशन में है या नहीं, उसने वही लाइन लिखी है, कुछ भेजा भी है। इसमें पार्ट 2 लिखा हुआ है। चीजें क्लियर हो गई? मतलब समझ रहे हो? रिस्पॉन्स आता है, बट कैसे? अभी चलो इसका एक मैसेज और दिखाता हूँ मैं, जो रिकॉर्डिंग पे देख रहे हो ना, आपके लिए भी है जानना जरूरी, क्योंकि वो लोग आपको भी मना नहीं करते, हमको भी करते हैं। एक सेकेंड, क्या लिखा है जरा पढ़ना सुनीता जी। ये ओके सर, इसमें है सबसे पहले, ऐसे भैया मेरे को रिप्लाई नहीं मिला, करोगे मैं नहीं कर पाऊंगी ऑनलाइन वर्क, कोई सुन नहीं रहा मेरी। ये बोला सर। हाँ बिल्कुल, बट मेरा भी कुछ कीजिए, बहुत अच्छा नेचर है आपका, थैंक्स। मुझे ऐसा लगता है मेरी सुनी नहीं जा रही ऑनलाइन वर्क में।
फिर 2 वीडियो नोट गए और उसके बाद में प्लीज थैंक यू, मेरे लिए प्लीज टाइम निकालिए। निकाल निकाल। लिया करो, निकालिए नहीं, निकाल लिया करो। देखो वर्ड्स का ही फर्क है बस। उसने ऊपर क्या लिखा, आपका बहुत अच्छा नेचर है, थैंक यू सो मच। मैंने उससे 2 मिनट ही वीडियो कॉल पे बात करी, बट 2 मिनट में मैं उसको वो चीज दे के आएगा जो मुझे देना थी। उसको बोलते हैं मेरी इज्जत। और उसको थोड़ा सा टाइम में, कम टाइम में ज्यादा बातें बताना, बस 100 बात की एक बात। मैंने उसको एक ही चीज बोला, देखो सिस्टर, आपको समझ रहा हूँ वो चीज फील हो रही है, बट एक काम करो, आप मेरी कुर्सी पे आ जाओ, मैं आपकी कुर्सी पे आ जाता हूँ, आपके पास में 30-40 लोग हैं, अब आप मुझे बताओ आप क्या करोगे। बोले हाँ जी भैया मैं समझ रही हूँ, बस थोड़ा सा मुझे, क्योंकि मैं नहीं नहीं। बोला कोई नहीं, भरोसा है ना, बस बात खत्म हो गई। आप जिस इंसान को बोलोगे ना भरोसा है मेरे ऊपर, हाथ भी होना चाहिए। आप पता है क्या करते हो, भरोसा है मेरे ऊपर, भरोसा है, भरोसा है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट मी, डोंट ट्रस्ट मी। ओके। हाथों की वाइब्रेशन के साथ आपका कॉन्फिडेंस आता है, याद रखना। जब जाओगे ना पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए, तब पता चलेगा कि हाथों की वाइब्रेशन क्या होती है। हर व्यक्ति नहीं करता, बता रहा हूँ इसलिए। आपको बोला ट्रस्ट है ना मेरे ऊपर, भरोसा है ना, तो भरोसा रखो बस। इस बात को बोलोगे, सामने वाला सच में भरोसा करता। अब तो हम पहुंच गए यार डे 2 तक, अब क्या दिक्कत आ रही है। पहुंचा तो दिया इतना जल्दी मैंने आप लोगों को, पहुंचा तो दिया मैंने। एक सेकंड। अब यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, मजा आया सबको। अब क्लोजिंग बता दूं। भाई जी प्लीज अभी कोई भी कमेंट मत करना, कमेंट इन द से चैट सेक्शन के अंदर। पंकज भाई रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग कैमरे को भी ऑन करके बैठना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर किसी को नींद वींद आ रही हो तो लीव कर सकते हो, टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि हमको रिकॉर्ड ही करना थी, मेन चीज ये है। एक भी रहेगा तो मैं समझाऊंगा। अब क्योंकि वो पार्ट है जिससे फॉरएवर में आपको आएगा पैसा, और आप बोलोगे मजा आया, मजा आया, मजा आया सर, बहुत मजा आया, क्योंकि पैसा आएगा। यही पार्ट तो चाहिए था सर, क्लोजिंग ही तो चाहिए थी। चेतना मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बिकॉज अभी आपकी क्लोज कॉलिंग स्टार्ट नहीं हुई ना, बट जब कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये प्रोसेस को आप कर रहे होगे इम्प्लीमेंट, रिजल्ट आ रहा होगा। अब क्या करना है ध्यान से सुनना। क्लोजिंग में देखो मैंने 2 मिनट का टाइम क्यों लिया, किसी को पानी नहीं पीना है? पी लो यार, पानी वानी पी लो, थोड़ा सा पीठ पीठ सीधी कर लो। मैं भी गर्दन सीधी कर लेता हूँ तब तक। जल्दी पी लो पानी वानी सब लोग। बरका जी खाना वाना खा लो, गरम गरम कर लो मेरे लिए भी थोड़ा सा, बस कोई गई मीटिंग है, आ ही रहा हूँ बिलासपुर। पी लिया सबने पानी? शौमिता जी आपने नहीं पिया? हाँ जी गुरुजी, कैसे हो गुरुजी? सारे गुरुजी, सारे भैया, सारी बहनें, सारे भाई लोग, मेरी अब क्लोजिंग को भी ध्यान से सुन लेना। मैं क्लोजिंग में वो बात करता हूँ जो मुझे बात करने में 1 साल 3 से 4 महीने से ज्यादा का टाइम लग गया, कि तब जाके मुझे पता चला कि यार साला ये बात करना होती है क्लोजिंग में, जिसके चलते बंदा क्लोज हो जाता है और बिलिंग कर देता है। मैं नहीं चाहता कि यार आप में से किसी का लॉस हो। मैं नहीं चाहता रेनू कि आप वो बात ना कर पाओ जिससे बंदा क्लोज नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है बंदा क्लोज अब क्यों नहीं होता है। क्योंकि मैंने आज तक का पूरा रिकॉर्ड बनाया, 700 लोगों को मिनिमम बिलिंग के लिए खराब करा है, तब जाके आज मैं अगर 10 लोगों को बिठाता हूँ तो 7-8 की बिलिंग निकाल पा रहा हूँ। यहाँ पर बरखा जी भी बैठे हैं, जिनको एक ही को मैंने सेशन में बिठाया था, बट उनको भी फील नहीं होने दिया कि वो एक ही बैठे थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरी क्लोजिंग्स बहुत थी इसलिए। बहुत लोगों को मैंने करवाया मैं कभी, क्योंकि वो चीज है, आ गई वो चीज। 700 लोग कितने होते हैं एक बार सोचो। वही 700 लोगों को कपिल सर से कनेक्ट करवा के क्लोज करवाया होता ना। 700 में से कपिल सर पे इतना तो भरोसा होगा, 50 बिलिंग 100 बिलिंग तो निकाल देते हैं 700 में से रेनू। और 100 में से 20 2cc नहीं आती। 20 2cc मतलब क्या होती है, एक एज से 7,000 रुपए आते हैं, और 20 लोगों से 1,40,000 रुपए, समथिंग समथिंग 2 ढाई 3 लाख रुपए का नुकसान करके बैठा हूँ। बट ये 3 लाख रुपए से ज्यादा आने वाले 6 महीने में मैं वैसे ही कमा लूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे को वो एनरोलमेंट तो छोड़ो, इनविटेशन भी छोड़ो, लीड जनरेशन से लेके बंदे के मैनेजर करवाने तक का पूरा नॉलेज आ गया। और बोलो, मेरे को ये भी पता है, मेरे दिमाग में मेरा मैनेजर नहीं, मेरा सीबी चल रहा है कि चेयरमैन बोनस कैसे करना, मेरे को वो भी पता चली है। एक फ्रंट में मैनेजर बना के 600 सीसी उसकी कराई खुद की,
70-80 सीसी मेंटेन करते चला, हो जाएगा। और मुझे वो भी पता है कि उसकी किसे मेंटेन कराना है। आपको तो अभी मैनेजर तक का मार्केटिंग प्लान है, मेरे को बहुत चीजें क्लियर हो गई सोचो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बातों को सुनो। 1.5 साल मैंने खूब घिसी है अपने आपकी। जिस दिन स्नैपचैट खोल के दिखा दूंगा ना, आप लोगों को रोना आ जाएगा, आंसू आ जाएंगे। इतनी चीजें रिकॉर्ड कर रखी, क्योंकि मेरे को पता है ना, जब एक समय पे इंसान को पैसा नहीं आता तो उसकी हालत क्या होती है। सारे दिन देख रखे हैं। होता था मेरे टाइम पे भी, बहुत लोग पैसा कमा रहे थे, मैं कम कमा रहा था। बहुत लोग पैसा कमा रहे थे, मैं बहुत कम कमा रहा था। बट कोई बात नहीं। मैंने भगवान को एक ही बात बोलता हूँ, मैं आपको भी बोलूंगा कि अभी बोलना मन में मन, भगवान जितनी सारी चीजें देना, जितनी भी अभी मतलब मेरे को इम्प्रूव कराने के लिए आपको करना है ना, अभी करवा लो। बट जितनी मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ ना, इसका रिजल्ट भी देना है एक बार फिर। जब मैं बोलता हूँ ना, तो उन्होंने टेस्ट करा, तो आज ऐसा पास करा, कुछ दिक्कत नहीं। आज ये 6,000 रुपये की चेयर लेके आया हूँ। देख रही है पीछे, अच्छी लग रही ना? बहुत अच्छी लगी थी मेरे को भी, बैठने में भी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा मैनेजर वाली फीलिंग आ रही है पूरी। मैनेजर नहीं, और मैनेजर के भी ऊपर सीनियर सोरिंग वाली फीलिंग आ रही है। बट कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो किसके साथ क्लोजिंग करूँ अब मैं? क्योंकि मेरी क्लोजिंग भी 6 मिनट की जाती है, मेरे को ऑब्जेक्शन भी नहीं आते, इसके लिए बोल रहा हूँ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की अलग सीरीज निकलेगी फिर अब। क्लोजिंग किसके साथ करूँ, जल्दी से एक बार रेज एंड कर लो, जो जो क्लोजिंग करवाना चाहता है और जिसके चेहरे पे स्माइल भी दिखेगी, ऑब्वियसली बात है, मैं क्लोजिंग भी उसी के साथ करूंगा। ये कौन सी स्माइल है? ये कौन सी स्माइल है? ठीक है। रेनुमा जी के चेहरे पे तो हमेशा ही स्माइल रहती है। रेनुमा जी, मैं आपको क्या अनम्यूट करूं? येलो टी शर्ट में टोपा लगा के आपकी इतनी बढ़िया स्माइल है, लिटरली बोल रहा हूँ। ठीक है, आपका चेहरा ही हंसमुख है। भाई मेरी टीम वाले तो सबको पता है मैं कैसे क्लोज करता हूँ, कितनी बार तो लेता हूँ। चलो एक काम करते हैं, आदर्श भाई को लेते हैं। आदर्श भाई, वॉइस आ रही है? बिल्कुल भाई। आपने डे टू देख लिया बढ़िया तरीके से? डे टू देख के आपने मैसेज करा भी और नहीं भी करा तो कोई दिक्कत नहीं। आई वांट टू स्टार्ट अवर एज फास्ट एज पॉसिबल, सो प्लीज सपोर्ट मी। यस यस, आई विल सपोर्ट यू। ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपने डे टू देख लिया बढ़िया? डे टू इन द सेंस डे 3 जो हमारा पहले होता था वो देख लिया, अब डे टू देख लिया आपने, ठीक है? अब डे 3 देखने के बाद में, मान लो आपको मैं पहले मैसेज करूंगा। क्या मैसेज करूंगा बोलो? क्या क्या? मैं मैसेज करूंगा आपको? हाँ जी, डन विद द सेशन। यस सर। प्रोडक्ट यूज करते रहा करो भाई। मैं तो प्रॉस्पर के सामने कभी कभी जानबूझ के कर लेता हूँ, याद है बरखा जी? आपके सामने सैनिटाइजर यूज करा था, एलोलिप यूज करी थी, ताकि भाई सामने वाले को ये चीज दिखना तो चाहिए जो आप बोल रहे हो वो क्या है भी या नहीं। पहले के टाइम पे नहीं होती थी, सच में नहीं होती थी। मैं पता है क्या करता था? एलोवेरा का डब्बा जो होता था ना, उसमें पानी डाल के मैं उसके सामने पीता था, गड़ 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 गड़। ऋतिका की 2 सीसी मैंने ऐसे ही करवाई थी। आज आप देख लो। 20,000 से ज्यादा फॉलोवर है और सारी चीजें आपको सब पता है। भाई देखो, आपको बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने दिखाने के लिए करी। मेरे को पानी की प्यास लग रही थी, मेरे सामने वो रखा था तो मैंने उसी से पानी पी लिया। मेरे इसमें मैं सही हूँ। बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप करने को ये भी कर सकते हो, बट ये नहीं कि बस यही करे जा रहे हो। फिर क्लोज करना है पंकज भाई। अब सुनो, आपने सेशन देख लिया, मैंने लिखा डन विद द सेशन, आपका आएगा यस। ओके, जस्ट वेट करो गाइस। क्या बोला मैंने? गाइस। सो वीडियो नोट जाएगा, ऑडियो नोट नहीं, वीडियो नोट। सो गाइस जस्ट वेट करो यार। बहुत सारे लोग हैं ना अभी मेरे पास में आ रहा है कि सर मेरी सीट होल्ड कर दो सर, मेरे पास 300 है, मेरे पास सर अभी लाइक 5,000 है, किसी के पास 2,000 है, किसी के पास 1,500 है। बट वेट करो गाइस, जो मुझे सीरियस लगेगा मैं उन्हीं को सिलेक्ट कर पाऊंगा, इसीलिए क्योंकि मोनू सर ने और मैम ने मुझे कुछ ही नाम दिए थे, तो उसमें से हमको सिलेक्ट करना है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। एंड हाँ, एक चीज मुझे बता दो, सेशन में सबसे बेस्ट क्या लगा? बस भेज दिया। 2 मिनट के बाद कॉल करूंगा मैं। कॉल करा, ड्रिंक ड्रिंक। मैं वीडियो कॉल पे क्लोजिंग करता हूँ। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हो। मैं वीडियो कॉल पे क्लोजिंग करता हूँ, बाकी आपको जैसे लगे। यहाँ सुमिता जी बैठी है, आज सुपरवाइजर है। शायद सुमिता जी को उस दिन मैंने आज से 1 साल 2 महीने पहले क्लोज करा होता, तो आज सुमिता जी होती ना, रितिका होती। मैं कॉल पे करता था, नहीं था मेरे कॉन्फिडेंस। अब मैंने कॉल करा, अब मैं पता है क्या बोलूँगा कॉल करके? ट्रिंग ट्रिंग घंटी गई, आदर्श भाई ने उठाया। हेलो। हेलो। आदर्श भाई, आपका नेटवर्क जा रहा है इधर उधर, वॉइस आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है, अब आ रही है, बोलो। वॉइस आ रही है नेटवर्क। आदर्श भाई? नेटवर्क जा रहा है, नेटवर्क जा रहा है। किसी और को आगे ले लो, बोलो किसी और कुछ। को ले लो। किस ठीक है ठीक है ठीक है। आपको लूँ ना? आप बोल रहे थे ना, ये लो।
पॉसिबल ही नहीं मेरा खराब है क्या गाइस? हेलो, एक सेकंड रुको, फिर सॉरी, हो जाता होगा शायद। अभी ठीक है? अभी ठीक है? अभी ठीक है गाइस? हेलो 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 हेलो, अभी ठीक है? खुशी चैनल है, एक बार आप खुद का भी देख लो। मेरे को 10 लोगों के हाथ ऐसे दिख रहे हैं और आपका हाथ ऐसा दिख रहा है। हाँ वही। चेतना अनम्यूट करो ना, अनम्यूट का साइन दिया ना। वॉइस आ रही है चेतना क्लियरली आपको मेरी? हाँ जी, आ रही। क्लियर आ रही है ना आपको? तो हाँ जी। बस खत्म हो गई बात अब। चेतना को सही आ रही तो फिर खत्म हो गई बात। प्रोस्पेक्ट को मेरे अच्छे से आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही है? चलो हाँ स्टार्ट जी। करते हैं। हाँ जी चेतना, वॉइस आ रही है ना क्लियरली? पक्का भरोसा हाँ कर जी लूँ? सर। चलो ठीक है, आपने सेशन देख लिया, मैंने आपको कॉल करा। ट्रिंग ट्रिंग, हेलो। हेलो। हाँ जी सुचेतना, कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताओ। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो देख लिया पूरा सेशन अच्छे से, शुरू से एंड तक बढ़िया से? हाँ जी सर, देख लिया। चलो अच्छी बात है। तो मुझे एक बात बताओ चेतना, पूरे सेशन को देखा तो सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट क्या लगा सेशन के अंदर आपको? सर वही राघव सर का अच्छा लगा था देखकर। राघव सर नहीं, पलक मैम बोलो। पलक मैम का समझाने का पलक तरीका अच्छा मैम। लगा। हाँ जी, पलक मैम का समझाने का तरीका अच्छा लगा। और पलक मैम की जर्नी अच्छी लगी बोलो। पलक मैम की जर्नी अच्छी लगी है। सॉरी चेतना, मैं आपके साथ क्लोजिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपने शायद डे 2 देखा नहीं है। वो डे 3 जो होता है, क्योंकि आपने डायरेक्टली टू नहीं सीसी करी है देखी। ना वन शॉट में, इसलिए। क्योंकि ये मुझे किसी ने डे 3 देख रखा है पलक जैन मैम का? रेनू ने देखा। रेनू आपको वॉइस आ रही है? दिया तो अनम्यूट का। हाँ जी आ रही है सर। हाँ देख रखा है ना आपने? हाँ जी। चलो ठीक है, आपने डे 3 देखा। हाँ जी, सो रेनू आपने सेशन देखा तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको सेशन के अंदर? सर मलक मैम ने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि वो कैसे बैकग्राउंड से आती थी, मतलब एक सिंगल चाइल्ड है। उनके उनके बारे में ही सब अच्छा लगा, मतलब जर्नी उनकी अच्छी लगी, कार प्लान वगैरह किया उन्होंने। मतलब पलक मैम की जर्नी वगैरह आपको सारी चीजें बहुत अच्छी लगी, राइट? हाँ जी सर। चलो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे एक बात बताओ रेनू, आपने पूरे सेशन को देखा, अभी रिव्यूज भी लोगों के यही आ रहे हैं कि सर जर्नी अच्छी लगी, ये अच्छी लगी, वो अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, राइट? हम्म। अभी आपके सामने दो ऑप्शन आए थे, मैम ने जैसे कि बताया काम स्टार्ट करने के। या तो 7,999 जिसमें 1,000 का भी डिस्काउंट मिल रहा है, तो 6,999। या तो 6,999 से हम स्टार्ट कर सकते, या फिर 40,000 रुपये पे करके डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते, राइट? तो आप हाँ दोनों जी। में से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहोगे? सर 6,999, 40,000 सिक्स तो ट्रिपल नहीं है। नाइन अच्छा, 6,999 ही चूज करोगे, राइट? हाँ जी बिल्कुल। चलो अच्छी बात है। तो अगर अभी रेनू मैं आपको बोलूं जस्ट मान के चलो, क्या बोला मैंने आपको? जस्ट मान के चलो, तो मान के चलने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, मानने में कोई मान दिक्कत के नहीं। चलो मैं सलमान खान हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो उसी तरीके से मान के चलो, आज आपने 6,999 पे कर दिया। देखो बैंक ओके। से कटा तो नहीं, नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा ऊपर? नहीं सर, अभी नहीं आया। अभी नहीं आया, राइट? मान के चलो 6,999 पे कर दिया, कैसा लग रहा है अब आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि लाइक काम स्टार्ट हो गया, अब तो पे कर दिया, राइट? अब ध्यान हम्म। से मेरी बात को सुनना। आपने 6,999 पे कर दिया, तो पे करने के बाद होगा क्या और मिलेगा क्या, सबसे पहले ये जानना भी जरूरी है, राइट? बिल्कुल तो सर। सबसे पहला बेनिफिट पता है रेनू आपको क्या मिलेगा? हाँ जी। पहला बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जैसे ही आप 6,999 पे करते हो, तो आपको सबसे पहले हमारी कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, जिस कम्युनिटी के अंदर 160 से ज्यादा हाउस वाइफ और स्टूडेंट गर्ल्स आपको कॉन्ग्रेचुलेट एंड वेलकम करके रिएक्ट करेगी। कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा सर। अच्छा लगेगा। पहला बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट, आपको पूरे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड होगा डेली बेसिस पे 7:30 पे, जिसमें आपको स्किल्स वो सिखाई जाएगी जो आपको लाइफ में भी ग्रो करेगी और इस काम में भी ग्रो करेगी। कैसा रहेगा आपके लिए? बहुत बढ़िया होगा सर। बहुत बढ़िया रहेगा। तीसरा बेनिफिट पता है क्या है? हाँ जी। तीसरा बेनिफिट वो है रेनू, बहुत लोगों को पता है क्या लगता है कि यहाँ पर सिर्फ पैसे देना है, बट मैं आपको बता दूं, जो आप अमाउंट पे करोगे उसके प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे रेनू? प्रोडक्ट्स मिलेंगे प्रोडक्ट्स मुझे। मिलेंगे जो आप घर में यूज करते हो ना, हनी, टूथ जेल, डीओ, शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, बॉडी लोशन, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, फेस वॉश यूज करते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सारे प्रोडक्ट आपके घर पे आएंगे। क्लियर हो रहा है दिमाग में? हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि आपके भी दिमाग में यही चला था कि सिर्फ पैसा देना है, सही बात है? हाँ जी, यही लग रहा था अभी तक। 99% बंदे को ये लगता है कि सच में पैसे ही देना है सिर्फ। सच में उसकी हम्म। खोपड़ी में नहीं जाता, क्योंकि 10 चीजें चल रही होती। तो आपको बोलना है उसको ये कि आपको प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है रेनू? ठीक है सर। बिल्कुल। अब पता है फोर्थ बेनिफिट क्या है?
हाँ जी। फोर्थ बेनिफिट ये है कि अब आपका काम स्टार्ट हो जाएगा एज अ बिजनेस ओनर रेनू। कैसा लगेगा अब आपको? अच्छा लगेगा सर। अच्छा लगेगा। अब ध्यान से सुनना, करना है क्या है। मैं आपको डेली 2 कॉन्टेक्ट शेयर करूंगा एंड ओवरऑल पूरे मंथ में 60 लोगों के नंबर शेयर करूंगा। कितने? 60 लोगों के। 60 लोग मैं दूंगा। एंड अगर मैं हम्म। आपको सिखा भी दूं कि लोग आते कैसे हैं, तो कैसा रहेगा रेनू? अच्छा रहेगा सर। क्योंकि देखो, मैं फिल्टर वाली बातें नहीं करता, मैं अनफिल्टर बातें करता हूँ। क्योंकि अगर देखो आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट होकर चलोगे तो 60 लोगों से 10, 12, 15 हजार कमा लोगे, बट ज्यादा कमाने के लिए आ रहे हो ना। हाँ जी। और सिखाते भी जाऊंगा अगर कि लोग आते कैसे हैं, तो सब आपके लिए तो बढ़िया ही है ना। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। आपको लगता है कि उसको क्या लग रहा है, उसके दिमाग में बहुत अच्छा फील हो रहा है, उसके चेहरे की स्माइल देख लो अभी रेनू के। सही बात है रेनू? हाँ जी सर, हाँ जी। अब मैं आपको रेनू सिखा भी दूंगा, बट मान लो 60 लोग मैंने आपको दिए। अब 60 लोगों हम्म। के साथ करना है क्या है? याद है रितिका मैम ने 2 मिनट का इन्विटेशन आपको करा था? हाँ जी सर, किया वही था दो उन्होंने। मिनट का आपको इनविटेशन करना है। इनविटेशन करने के बाद में आपको क्या करना है, 10 मिनट की वीडियो जो आपने देखी थी ना 199 वाली, हाँ जी। वही सेम वीडियो रेनू आपको उसको सेंड करना है। वो वीडियो देख के आपको 199 पे कर देगा। आपका स्टार्टिंग प्रोसेस सिर्फ 199 तक का आएगा। बट उसके आगे आपको डायरेक्टली मेरा नंबर शेयर करना है। जिससे क्या रहेगा, मैं उस पर्सन को, जैसे आपसे मैंने बात करी थी वैसे मैं उससे बात करूंगा। बट डे वन की लिंक आप भेज दोगे? हाँ जी सर। कॉपी करके पेस्ट करना रहेगी तो भेज दोगे ना? हाँ जी बिल्कुल। लिंक आप भेज देना। सेशन देखने के बाद बात मैं कर लूंगा। डे टू के पहले डाउट सेशन की जो लिंक होगी वो आप भेजना रेनू, भेज दोगे? ओके सर। बात उससे मैं कर लूंगा। डे 3 के पहले, मतलब डे 2 के पहले हमारे, लिंक आप भेजना रेनू, बात मैं कर लूंगा। कैसा रहेगा? सही रहेगा सर। मान लो 60 लोगों को आपने और मैंने दोनों ने मिलकर रेनू इस काम के बारे में समझाया। हम्म। उनकी भी खोपड़ी में, मतलब दिमाग में, ये चीज हम्म। जाएगी कि जो हम्म। प्रोडक्ट लाइक हनी, टूथ जेल, डीओ, शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, बॉडी लोशन, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, इतने सालों से लाखों रुपए का यूज करा, क्या 1 रुपए भी आया? नहीं। नहीं आया। बट अगर एक बार ब्रांड को चेंज करके वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट एक बार घर में यूज करके हर महीने अगर इनकम आ रही है और हेल्थ भी अच्छी हो रही है, तो आपको क्या लगता है 60 में से कितने लोग इस काम को स्टार्ट कर लेंगे आपके साथ रेनू? आप बताओ। 60 में से सर 20-25। 20-25 कर लेंगे। बट देखो मैं घुमाने की बातें नहीं करूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है। मैं डायरेक्टली बोलता हम्म। हूँ 60 में से क्या 8 लोग इस काम को रेनू स्टार्ट कर सकते हैं? पॉसिबल है। पॉसिबल है ना? हाँ जी। क्योंकि देखो हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में हर व्यक्ति की बुद्धि इतनी अच्छी नहीं होती कि वो लाइफ में ग्रो करने के लिए कुछ चीजों को देखे। बट इसीलिए मैं आर्ट पे गया। क्योंकि आपके हम्म। जैसे समझदार हर व्यक्ति नहीं होता ना जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहे। बिल्कुल सर। तो इसीलिए रेनू, अब मान लो 8 लोगों ने आपके साथ इस काम को स्टार्ट करा 7,999 से। कितने से? 7,999। एक पर्सन के 7,999 के स्टार्ट करने पर आपको जो प्रॉफिट आएगा वो इतना आएगा। कितना आएगा? 1,700 रुपये। 1,700 रुपए का। एक पर्सन के स्टार्ट करने पर कितना प्रॉफिट आएगा? 1,700 रुपये। एक पर्सन के स्टार्ट करने पर कितना प्रॉफिट आएगा? 1,700 रुपये सर। 1,700 रुपए। और कितने लोगों ने स्टार्ट करा फर्स्ट मंथ में 60 में से? 8 लोगों ने। 8 लोगों ने। तो 1700 इंटू में 8 कर दूं? हम्म। कितना हो गया? 13,600। 13,600 रुपए। अब 13,600 आपने कमाया, बट सबसे बड़ी बात, लगाया आपने कितना था? 6,999, जो कि आपका पहले ही दिन रिकवर हो गया। क्योंकि जो पैसा हम्म। दिया उसका तो प्रोडक्ट मिल गया, राइट? बिल्कुल। अब वो प्रोडक्ट घर में आ गया, वो यूज भी कर हम्म। लिया, बट 13,600 पहले महीने में कमा भी लिया रेनू। अब बट हम्म। मान लो 13,600 कमाया, उसमें से 6,999 लगाया, कितना था? ये 6,999। 6,999। अगर मैं माइनस भी कर दूं तो कितना बच रहा है? 6,601। 6,601, मतलब 6,601 रुपये बचा। और ये आपने पहले महीने में अपनी इनकम को जनरेट कर लिया। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा सर। अच्छा लगेगा। अब आया अगला महीना। अगले हम्म। महीने में मैंने आपको 60 लोग दिए, बट मैंने आपको सिखाया भी है, राइट? तो हाँ जी। 60 मेरे हो गए, 40 आपके हो गए, 100 लोग हो गए पूरे। हाँ जी। अब 100 लोगों को हमने इस काम के बारे में डे 1 दिखाया, वही डाउट सेशन दिखाया, वही डे 2 दिखाया पूरा। अब आपको क्या लगता है, जब आपको भी रेनू एक पूरे महीने का नॉलेज है, एक्सपीरियंस हम्म। है, अब आपको क्या हम्म। लगता है 100 में से पहले जैसे 8 लोगों ने स्टार्ट करा था, तो अब बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? बढ़ जाने चाहिए सर, अब तो स्किल्स कितने हो हैं। जाएंगे? पहले 8 थे तो एटलीस्ट अब 20 होने चाहिए 100 में से। 100 में से 20 हो जाएंगे। मैं बोलता हूँ मान लो थोड़ी सी आपकी किस्मत खराब हो गई। वैसे तो हम्म। है नहीं, क्योंकि किस्मत खराब होती तो शायद आज आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे होते, ना प्लेटफॉर्म होता। मैं अपनी इज्जत हम्म। बहुत बनाता हूँ सामने वाले के सामने। आप मुझसे बात नहीं करते ना प्लेटफॉर्म होता। बट मान लो
किस्मत खराब भी हुई तो 15 हो गए। हाँ मान जी। लो ऊपर वाले ने आपका साथ नहीं दिया, 10 बचे। बस मुझे एक चीज ही बता दो रेनू, भगवान से लड़ाई वड़ाई तो नहीं करी ना आपने? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अगर लड़ाई करी होती तो शायद आज आप, वही बात है कि यहाँ पर नहीं होते। मैं बोलता हूँ कि हम्म, मान लो 100 में से 10 छोड़ो, 9 छोड़ो, वापस 8 ही लोगों ने स्टार्ट करा। कितने लोगों ने? 8 लोगों ने। 8 लोगों ने 7999 से स्टार्ट करा। तो 1% से आपको कितना प्रॉफिट आएगा रेनू? 1700 रुपये। कितना आएगा? 1700। 1700 रुपये। में उसके दिमाग में इतना 1700 घुसा देता हूँ कि उसको याद रहे कि कितना आएगा। आप उसको क्लियर ही नहीं करते। 1700 आएगा और इंटू करके बता देते हो ये इतना आएगा, नहीं। उससे पूछो, मेन उसको वही पता होना चाहिए कि उसकी रिकवरी कैसे हो रही है। 1700 रुपये 1% से आया, इंटू में कितना करना पड़ेगा? 8। 8 करा, कितना हो गया? 13,600। 13,600। अब आपने सेकंड मंथ में 13,600 कमाया, लगाया कितना था वापस? सेकंड मंथ में तो नहीं लगाया था कुछ भी। बट पर्सन बोलता है कि 6,999। प्रॉस्पेक्ट बोलता है 6,999। या रुखसार बेटी उन्होंने भी बोला था, यहाँ 2 4 लोग बेटे उन्होंने सबने बोला था। मान लो प्रॉस्पेक्ट बोला है 6,999। आपको पता है क्या बोलना है? हम्म। सेकंड मंथ में कैलकुलेटर उसका ओपन करवा लो या फिर खुद का है तो वो। 13,600 लगाया कितना था? 0। 0। मतलब 13,600 पूरा आपने कमा लिया रेनू। सेकंड मंथ में पूरी इनकम 13,600 रुपए की आ रही है। कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? बट आपको पता है पहले महीने में 8 लोग आए, दूसरे महीने में 8 लोग आए, 16 लोगों की टीम हो गई। आगे चल के मैं आपकी 2CC खुद करवा दूंगा आपको सपोर्ट करके। आगे चल के जैसे आपका सुपरवाइजर होगा, आपको पता है 16 लोगों को अगर आप 10 10 12 12 हजार रुपए कमाने में हेल्प करोगे मेरे साथ सपोर्ट के साथ, तो वहां से भी आपको अगर 1,000 रुपए के इंसान से आता, तो सोचो 16 लोगों से 16,000, वो जो पैसिव इनकम आ रही है, और एक्टिव इनकम काम करके 13,000 कमाए, तो टोटल 30,000 हो गया। हाँ जी। तो सोचो 3 4 महीने के बाद पैसिव इनकम भी आ रही है, हर महीने 15 20 25 30 हजार रुपए कमा रहे हो, हर महीने आ रहा है। तो क्या गलत है आज भी इस काम को करना? बिल्कुल क्योंकि नहीं जब सर। रेनू मैं इस काम के लिए आया था ना, लिटरली मैंने आपको बताया भी था मेरी जर्नी थोड़ी सी ऊपर नीचे है, क्योंकि मेरे को कोई भी सपोर्ट करने नहीं आया था। रीजन, क्योंकि ऑनलाइन का मतलब इंडिया में पता है क्या होता है? हाँ जी। फ्रॉड, स्कैम। तेरा पागल बना रहे हैं। तेरे सर पे सी तो नहीं लिखा? मेरे फादर ने मेरे मुंह पे ये बात बोली थी रेनू। बट मुझे ये था कि मुझे इस काम को करना था। काम को एक बात बताओ रेनू, हो सके हम्म। अभी आप थोड़ा सा मुझे एक छोटी सी चीज ही बता दो पहले। अभी आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप पूरा वन शॉट, बट उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। अभी कुछ डाउट है? नहीं सर, अभी तो वैसे नहीं डाउट है कोई। सारी चीजें क्लियर है कि पैसा कैसे आएगा, सब चीजें क्लियर हो गई ना? हाँ जी, काम अब क्लियर हो रेनू गया। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहली हम्म। चीज, वन शॉट 6,999 अपने वॉलेट में ऐड कर लो, डायरेक्टली जर्नी स्टार्ट करो बहुत बढ़िया तरीके से, अभी से ही हम पूरी प्रोसेस में लग जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है, या तो मिनिमम 1,500 से 2,000 रुपये अपना वॉलेट में ऐड करके आगे के सेशंस में पार्ट बन जाओ। सेकंड ऑप्शन सर, ठीक, अभी करना पड़ेगा अरेंज मुझे। अच्छा, अरेंज करना पड़ेगा तो 1,500। तो मुझे एक बात बताओ, सेविंग में अभी कितना पड़ा है जस्ट नाउ में? सेविंग में तो अभी सर 500 रुपये ही पड़े हैं। अच्छा, 500 रुपये रखें? चलो कोई हाँ नहीं जी। यार, आपके पास तो 500 भी, मैं जब आया था ना मेरे पास तो 300 भी नहीं थे। तो अच्छा। कोई नहीं। अब यहाँ पर मैंने उसको और अपने आप को गरीब दिखाया कि लो, आप 500 थे ना, मेरे पास 300 भी नहीं थे। अब क्या बोलोगे? अब मान लो उन्होंने बोला कि 500 भी नहीं। तो मुझे एक बात बताओ रेनू, आप अरेंज कैसे करोगे अभी? मैं मम्मी से मांग के देखूंगी अभी। अच्छा, कुछ मम्मी कुछ। से तो क्या बोल के मांगोगे मम्मी से? कि मम्मी मम्मी ऑनलाइन काम करना है? हाँ जी सर। बिल्कुल हो सके, देखो आपकी मम्मी सपोर्टिव होंगे इसीलिए आप मम्मी से पूछने जा रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, मान के चलो आप मम्मी के पास जाते हो और मम्मी आपकी मना कर देगी, तब क्या करोगे? मम्मी वैसे नहीं मना करेगी, बात मान लेती है मम्मी मेरी, कुछ करना चाहते हैं तो। चलो अच्छी बात है, आपकी मम्मी और अच्छी है, राइट? पता है जस्ट हम्म। अभी आपने मुझे आज से 1 महीने पहले की याद दिला दी। एक दिशा नाम की लड़की आई थी, वो मुझे बोलती है कि सर मेरी मम्मी तो इतनी अच्छी है कि मैं उनको बस बोल दूंगी और वो बर्फ के जैसे पिघल जाती है। अच्छा। उस लड़की ने इधर फोन काटा, उधर मम्मी से पूछा, और 10वें मिनट के अंदर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। पता है हम्म। क्यों? हम्म। फिर मैंने उसको दूसरे नंबर से फोन करके जब बात करी, उसने बोला कि सर मम्मी ने मेरी मना कर दिया, और मुझे शर्म आ रही थी कि मैं आपसे किस मुंह से बात करूं, इसलिए। फिर जब उससे मेरी बात हुई, उसको मैंने कुछ रास्ते दिखाए। उसने मुझसे पूछा कि भैया आप ही बताओ कैसे करूं, क्योंकि वो मुझे भाई मानती थी। आप भी मानते हो या नहीं मानते हो रेनू? हाँ जी सब ये तो आप। मेरा वॉइस का फ्लो देख रहे हो आप? मॉड्यूलेशन के साथ चल रहा है। हम्म। यही आप लोगों को करना है। यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं, उनको लग रहा है सर हमारे साथ तो यही करा था आपने। मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि आगे चल के यही
देखो हम किसी के साथ गलत नहीं करते, मेरे साथ शायद मैं बोलता हूँ गलत हो गया, अच्छी बात है कि आज मैं लाइफ में इतना स्टेबल हो गया कि मेरे फादर मदर कोई भी है, बेटा तू कर, हम तेरे साथ है, हम आपको बना देंगे ऐसा। अब मान लो रेनू, उसने मुझसे रास्ते पूछे, मैंने उसको यही बोला, बोला देख भाई, आप किसी के भी बाद दिशा जाओगे, लोग आपको मना करेंगे क्योंकि वो आपको मना नहीं करे। बिल्कुल, पता है लोग आपको मना नहीं करेंगे रेनू, लोग आपको पैसा दे सकते हैं, आपके फादर मदर आपको पैसा दे सकते हैं, बट आपने पता है बताया क्या? पापा मैं 20,000 कमाऊंगी, 2 साल बाद गाड़ी आएगी, बंगला आएगा, घोड़ा आएगा। बट एक बात बताओ रेनू, क्या आज तक कभी 10 रुपए भी कमाए? नहीं सर। क्योंकि घर वाले भी हमेशा उसी की बात सुनते हैं जिसने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा हो, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट ये रियलिटी है। जी। आज 10 रुपए के लिए भी आप डिपेंडेंट हो, शायद इसलिए वो आपकी हेल्प ना करें। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप मम्मी से मांगो भी, ये बोलने से अच्छा है कि ऑनलाइन काम के लिए चाहिए बोलना कि मम्मी एक्चुअली मेरे फेस पे थोड़ा सा ये है या वो है, तो इसलिए मुझे कुछ प्रोडक्ट्स लेना है, मुझे कुछ प्रोडक्ट्स लेना थे मम्मी फेस के लिए, एक फेस वॉश एक मॉइस्चराइजर, तो वो 1,000 1,200 1,500 रुपए का आ रहा था, तो वहां से आप 1,500 2,000 तक कर लो, अपनी फ्रेंड वगैरह से करो, तो उसको ये मत बोलना कि प्रोडक्ट लेना ये ऑनलाइन काम है, उसको ना थोड़ी सी एक अर्जेंट नीड पड़ गई थी, उसके लिए चाहिए थे। और पता है मैंने अपने दोस्त से क्या बोल के मांगा? मैं गया उसका थोड़ा सा इमोशनल होते हुए, और मैंने एक ही चीज बोली रेनू कि यार भाई थोड़ी सी हेल्प कर दे यार, मैंने यही घबराते हुए बोला। पता है उसने क्या बोला? बोला क्या हुआ मोनू? बोला यार मम्मी ने फीस के पैसे दिए यार भाई, गिर गए, प्लीज तू 2,000 रुपए की हेल्प कर दे, मैं तेको आने वाले 2 महीने में दे दूंगा या 1 महीने में या हफ्ते में दे दूंगा, प्लीज भाई थोड़ी सी हेल्प कर दे। क्योंकि देखो मैं आपको रेनू इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के ये चीज आपके साथ हो सके, हो सकती है, तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप गौतम बुद्ध को जानते हो? नहीं। नहीं जानते हो, क्यों नहीं जानते? क्योंकि कभी सुना नहीं। हाँ जी। सही बात है। बिरबल को जानते हो? अकबर बीरबल। हाँ जानते हो। हाँ हाँ, उनको जान। अकबर का सलाहकार था ना वो। हाँ हाँ हाँ। हमारी लाइफ में भी बहुत सारे सलाहकार आते हैं जो हमको ज्ञान देते हैं बिना फोकट का, बोलते हैं ना, इंडिया में राय फ्री की मिलती है बट चाय के लिए फिर भी पैसा देना पड़ता है। ये तो है सर। उन्होंने ना एक बात बोली थी कि एक समझदार इंसान वो होता है जो खुद की गलतियों से सीख लेता है, आपकी नजरों में भी वही समझदार है, बिल्कुल। बट आज मैं आपको बोलता हूँ आप बहुत गलत हो। क्योंकि एक समझदार और कामयाब इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है, और मैंने यही गलतियां करी थी, और मैं नहीं चाहता रेनू कि आप ये गलती करो, इसलिए मैंने आपको ये रास्ते बता दिए हैं। आप मुझे एक बात बताओ, बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं, परफेक्ट और सीधी बात करूंगा, बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं रेनू, मेरे हम्म। पास सीट लास्ट की 2 ही थी, जिसमें से एक पर्सन ने अभी कॉल पर रहते रहते मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसने डायरेक्टली 2,000 कर दिए। ये देखो स्क्रीनशॉट मैंने वॉलेट का आपको सेंड करा, 2,000 रुपये आ गए, और ये लास्ट सीट बचा और 5 लोगों के कॉल आ रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ रेनू, अगर भरोसा करके ये सीट मैं आपको दे दूं और आपके लिए रख दूं, तो बाद में जाके ऐसा तो नहीं होगा 20 मिनट बाद, सर सॉरी मेरी ना मम्मी ने मना कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा? हाँ, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा सर। भरोसा कर लूं? हाँ जी सर, बिल्कुल। क्योंकि याद रखना भरोसे पे ही दुनिया कायम है, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपनों पे नहीं गैरों पे ही भरोसा करना पड़ेगा, अपने लात मार के पीछे से भगा देते हैं। सही बात है। ये तो है। तो आप एक काम करो रेनू, अभी आपने बताया 500 आपके पास है, राइट? हम्म। देखो मैं नहीं चाहता कि ऊपर नीचे कुछ हो, किसी का कॉल आ जाए फिर मैं उसको सीट दे दूं और आपको बुरा लगे, आप पे हम्म। भरोसा करके बोल रहा हूँ। अभी आप एक काम करो, 500 आप पे कर लो, अभी 500 मैं आपके लिए अपने पास से भी कर देता हूँ, और सर को भी सीट आपकी कंफर्म अगर कर दूं, तो श्योर हो आपका और मेरा दोनों का पैसा, और ये जो सीट है ये वेस्ट तो नहीं जाएगा। नहीं सर, वेस्ट नहीं जाएगा। पक्का भरोसा कर लो, देखो करना नहीं करना बात की बात है, बट यही मुंह पे क्लियर करना ज्यादा अच्छी बात है। नहीं सर, करना है मुझे। ठीक है, लास्ट लाइन पूछूंगा, अभी पे तो नहीं करा? देखो बैंक से नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया ना? नहीं, अभी नहीं किया। मुझे डायरेक्टली बता दो, ध्यान से सुनना, ऐसा तो नहीं होगा पे कर दो सब कर दो, 2 महीने पैसा भी कमा लो 15-15 20-20 हज़ार रुपये, और तीसरे महीने में बोलो मोनू सर पहले थोड़ा खर्चा कर लो उसके बाद ये काम करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं सर, काम क्योंकि करना है देखो लगे अभी मुझे। एक्जैक्टली अभी आपने अमाउंट पे नहीं करा, मैंने उसके पहले इसलिए पूछ लिया आपसे रेनू, क्योंकि बहुत लोग ऐसे आते हैं और ऐसा होता है, इसलिए मैंने पहले ही पूछ लिया। पक्का ना? हाँ जी सर, पक्का। चलो ग्रेट। आप मुझे अभी 2 डिटेल पहले कॉल पे रहते रहते कंफर्म करो, फुल नेम क्या है आपका, ये है आपका डीओ भी, चलो ठीक है। आप 500 रुपये भी कैसे कंफर्टेबल होगे, फोन पे पेटीएम जीपे? पेटीएम। ठीक है, अभी आपको मुझे पे भी नहीं करना है, ठीक है? ठीक है।
पूरा कंफर्म करने के बाद डायरेक्टली आप लाइन बोलो, अभी आपको मुझे पे नहीं करना है। आप पहले अभी 500 रुपये तक थोड़ा सा और अरेंजमेंट कर लो, जब तक अभी मैंने बोला ना कि आपका 500 मेरा 500, मतलब मेरे 500 मैं होल्ड करवा रहा हूँ सर के पास, बट आप अभी 500 और अरेंज कर लो, जिससे आपको पैसा अपने वॉलेट में ही ऐड करना है। क्योंकि देखो रेनू, आप मुझे भेजोगे तो मन में आ ही जाएगा, सारा लेके भाग गया तो कल लेने जाऊंगी, आ ही जाता है ना रेनू। इसलिए हाँ, मेरे ऊपर मत थोड़ा करो। आप मोदी जी पे भरोसा करो, प्ले स्टोर पे भरोसा करो, और प्ले स्टोर से जो माई फॉरएवर इंडिया पे आपने डाउनलोड कर रखा है उसी के अंदर ऐड करना है। आप 1000 रुपये तक अरेंज करके मुझे जल्दी बताओ, फिर हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। बस देखो अभी आपका इसमें 30 मिनट का टाइम है, 30 मिनट के अंदर जरूर कर लेना मेरी बहना। बाकी आप करो, फिर अपन करते हैं ऑल द वेरी बेस्ट, फिर करते हैं। ओके सर। डन। अरे नो, ईमानदारी से बताना, खाटू श्याम जी की कसम खाकर, अगर तुमको यही क्लोज करा गया होता तो तुम करते या नहीं करते? बिल्कुल सर। लॉयल्टी के साथ, लॉयल हाँ बताओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो 2cc कर दी थी साथ में। बिल्कुल। क्योंकि इस क्लोजिंग में मैंने उनको वो भी बता दिया जो वो करना चाहती है, उसको बोलते पैसा अरेंज। इस क्लोजिंग में मैंने उनको वो भी बता दिया जो उनके माइंड में डाउट चल रहा था कि सर आपको पैसा दूंगी तो लेके भाग गए तो कहाँ आऊंगी लेने के लिए। इस क्लोजिंग में मैंने उनको वो भी बता दिया जो उनके डाउट चल रहे थे, बट वो नहीं पूछ रहे थे क्योंकि शर्म आती है, इंडिया में लोगों को नहीं पूछते। मुंह पे कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, पीठ पीछे जाके तो 10 बातें बोलेंगे, अरे ये तो ऑनलाइन में पागल बना रहे हैं, वो 10 बातें बोल देते हैं। मुंह पे कोई नहीं बोलता। बरखा जी याद करो, उस दिन आप हस्बैंड से पूछने जा रहे थे, अगर मैं पहले से अवेयर ना करता तो क्या आज आप कुछ करते, यस और नो? नहीं सर, नहीं हो पाता। उस टाइम पे अगर पूछ लेती, सब बता देती तो नहीं हो पाता। बट पहले से अवेयर कर रखा था, हाँ वादा लिया था। जी। बस, दैट्स इट। यही बातें आपको बोलना होती है। एग्री गाइस, अगर यही कर रहे होते ना अभी तक सेम बातें, तो शायद आज आप एग्री गाइस ही कर रहे थे, सच में। बट कोई बात नहीं, अब जो हुआ उसको छोड़ो। पास्ट को लेके बैठना नहीं, प्रेजेंट पे ध्यान ज्यादा लगाना, क्योंकि यही प्रेजेंट आपको फ्यूचर में वो देगा जो आज आप प्रेजेंट में देख पा रहे हो। सब मेरे को बोलते हैं कि सर आप ये वर्ड से वर्ड अटैच कैसे कर देते हो। ये अटैच इसलिए हो जाती है क्योंकि अटैचमेंट आप सबको होती है ना। अरे आपसे ना अटैचमेंट है मेरी, अरे यार, याद आ गई आपकी अटैचमेंट कौन सी होती है? मेरी लाइफ में अभी तक कोई अटैचमेंट नहीं है। मेरी लाइफ में अभी तक ना कोई अटैचमेंट नहीं है। कोई अटैचमेंट नहीं है, दो अटैचमेंट्स को छोड़ के। पहली मेरी माँ बाप के साथ, दूसरी मेरी काम के साथ। और जीरो इसलिए नहीं बताई क्योंकि भगवान के साथ मेरी दिन भर रात भर सब टाइम रहती है। तस्वीर भी सामने लगा रखी है, भगवत गीता है सामने रखी है। अटैचमेंट बहुत है, बट ऐसी चीजों से जो चीजें मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। क्योंकि देखो 100 बात की एक बात यह है, मैं अपने आप को इतना इम्प्रूव करता हूँ कि अगर कोई इंसान मेरे से एक बार बात करे ना, मैं नहीं बोल रहा कि तुम काम करो, मैं बोलता हूँ एक बार बात करो। काम तो तुम साला 10 जगह होकर जाओगे तब भी कर लोगे। मुझे अपने आप पे इतना भरोसा है क्योंकि मैंने खुद को इम्प्रूव इतना करा है। आपको यही सेम बातें करना है, यही सारी चीजों को प्रेरणा कर दोगे ना, अगर पंकज भाई अगर ये मीटिंग को दोबारा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मेरे भाई देखना। पहले बार में नोट्स बनाना पूरा डीप तक लिख के, 2 घंटे की मीटिंग है, 2 घंटे की नोट्स बनाने में आपको हो सके टाइम लगेगा मिनिमम 3.5 से 4 घंटे का। 5 घंटे भी लग जाए कोई बड़ी बात नहीं, बट अगर एक एक लाइन को लिख के नोट्स बना लिए ना, मैं कसम खा के बोल सकता हूँ, यही बातों को बोल के अगर ना आप अगर बिलिंग करवा दो ना, मेरा नाम मोनू परमार नहीं। क्योंकि याशिका मेरी बहना, आप लोग अगर 43 लोगों से मीटिंग स्टार्ट हुई थी और 35 लोग रात को 12 बजे तक इस मीटिंग में बैठे, इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल। याद रखना, आपके लोग भी आपको देखेंगे कल को, जब मीटिंग्स आपके रिकॉर्डिंग पे आपकी टीम में जाएगी, कि आपकी टीम के लोग देखेंगे कि यार मेरे सर बैठी है, मेरी मैम बैठी है, वाओ। मेरी एज मैंने उस दिन भी बताया था, 21-20 साल ही है। मेरे से ज्यादा एज आप बहुत लोगों की है, बट आज एज एक नंबर है, नॉलेज बहुत बड़ा क्या है, समझ जाओ आगे बस। काम यहाँ करो, मेरे को पता है भूख लग रही थी, खाना आप खा के आए हो, पेट तो इतना भर रखा है कि क्या ही बताऊं। अभी भी नींद के झपके आ रही है, मुझे पता है, यही आप ऊपर नीचे हो रहे हो बस। अगर वही थोड़ा सा खाना अपने दिमाग में खिला दिया होता ना,
तो शायद मेरी भी लाइफ में ऐसे फेस आए हैं जब मुझे लगता था कि शायद फॉर एवर मेरे लिए नहीं है। फॉर एवर, एक सेकेंड। हाँ तो गाइस, जितने भी लोग रिकॉर्डिंग पे देख रहे हैं, बात कंटिन्यू आगे नहीं कर पाया, सॉरी। बट हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना, प्रॉपरली इस मीटिंग को देखा है सब लोगों ने, प्रॉपरली सारी चीज़ों को देखा है। तो एक एक चीज़ के नोट्स बनाना, आपके जो भी सीनियर मेंटर जिन्होंने आपको लिंक सेंड करी थी, उनको आप बिल्कुल अच्छे से पूरे नोट्स सेंड करना, ताकि उनको ये दिख जाएगा कि यार इस बंदे ने पूरा की पूरे नोट्स बनाए हैं, मीटिंग को पूरा देखा है, सारी चीज़ों को देखा है। एंड इसके बाद में जब आप नोट्स भेज दोगे ना, उनको पता ऐसे चलेगा कि अपने मीटिंग पूरी देखी है। आप उनको लास्ट में सारी चीज़ें थैंक यू सब आप लिखोगे, मुझे पता है, उसके नीचे एक लिख देना, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर यू, कि अगर आप नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। ठीक है, तो एंड करता हूँ मैं इस चीज़ को, रिकॉर्डिंग को। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, लाइन जरूर लिखना है कि आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर यू, क्योंकि आप नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। थैंक यू सो मच।